अध्याय 15 गुरु और शिष्य के बीच दरार, दुष्टता की राह पर और आगे बढ़ना। ये चेन सिर्फ गुचांगके के खिलाफ ही पक्षपाती नहीं था, वह गुचांगके को कुचलने और उसे कुचलकर मार डालने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपने गुरु के शब्द सुनते ही ये चेन का सिर चकरा गया। क्या कुछ शब्द और एक गोली उसके गुरु की कृपा पाने के लिए काफी थे? उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। यान जी समझ नहीं पा रही थी कि ये चेन गुचांगके से इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि शायद इसका संबंध सुकिंगे नाम की उस महिला से है। दोनों को चाहे जिस नजर से देखा जाए, गुचांगके वाकई ये चेन से कहीं बेहतर था। ईर्ष्या सबसे बुरा पाप है। आखिरकार ये चेन बहुत छोटा था, वह अभी वयस्क भी नहीं हुआ था, वह तो बस एक किशोर था। उसका दिमाग पूरी तरह से अपरिपक्व था और वह सिर्फ अपनी गुस्सैल प्रवृत्तियों के अनुसार काम करना जानता था। छोटे चेन, तुम्हें युवा स्वामी गुस्से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां उससे कम नहीं होंगी। यान जी ने धीरे से समझाया और दोनों के बीच की दुश्मनी को दूर करने की पूरी कोशिश की। आखिरकार अगर गुचांगके सचमुच ये चेन को मारना चाहता तो उसने अब तक इंतजार क्यों नहीं किया होता। बेशक उसे ये चेन के स्वर्ग के कृपा पात्र होने के बारे में पता नहीं था। अगर वह कुटिल भाग्य गुप्त रूप से ये चेन की रक्षा न करता तो गुचांगके को कभी भी इस तरह का व्यवहार करने और ये चेन को थप्पड़ मारने से पहले ऐसा नाटक रचने की जरूरत नहीं पड़ती। युवा स्वामी गुये, युवा स्वामी गुवो, अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो उसके पास क्यों नहीं चले जाते? मुझ पर दया करके यहाँ क्यों रहते हो? ये चेन अपने दांत पीसते हुए यान जी की बात बीच में ही रोक नहीं सका। उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी और वह किसी घायल जानवर जैसा लग रहा था। सुकिंगे उसे पहले ही छोड़ चुका था और अब उसका गुरु, जो उसके पास बचा हुआ अकेला था, भी अपने दुश्मन के बारे में अच्छा सोच रहा था। ये चेन यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी नफरत और पागलपन आसमान छू रहा था। अगर वह कोई आम इंसान होता तो वह मुंह में खून थूककर वहीं बेहोश हो जाता। ये चेन का क्रोधी दिमाग, जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा था, कि वह पागल हुए बिना इतना जोरदार वार झेल सका। उसकी अचानक हुई गुर्राहट ने यान जी को स्तब्ध कर दिया। वह अपनी आंखें नीचे किए बिना नहीं रह सकी क्योंकि निराशा उसकी खूबसूरत लाल पुतलियां ढक गई थी। उसे ये से ऐसे शब्दों की कभी उम्मीद नहीं थी। चेन अब इस व्यवहार को ईर्ष्या से नहीं समझा जा सकता था। वह बिल्कुल भोला था। क्या उसने नहीं देखा था कि कैसे उसने गुचांगके को ठुकरा दिया था जबकि उसने उसे अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश की थी? क्या ये चेन सचमुच नहीं समझ पाया था कि वह किस तरह की इंसान है? यान जी अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई और उसके होठों से पछतावे की एक सांस निकल गई। कितना अच्छा होता अगर उसे जगाने वाला ये चेन नहीं बल्कि यंग लॉर्ड गो होता। छोटी चेन, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं यह गोली जरूर खाऊंगी। भले ही गुचांगके की कुछ और योजनाएं हों, उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हें काल कोठरी से भागने में मदद करूंगी। यान जी ने आगे कहा। बस उसकी आवाज कम कोमल और ज्यादा ठंडी और राजसी थी। अमर आत्मा संग्रह गोली का सेवन न केवल उसकी वर्तमान स्थिति को कम कर सकता था बल्कि उसकी आत्मा को स्थिर भी कर सकता था और उसे अपनी कुछ शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दे सकता था। मुझे भागने में मदद करो। क्या गुरु यही करना चाहते थे? ये चेन ने मन ही मन सोचा और एक शब्द भी नहीं बोला। उसका मन बहुत उलझन में था और उसे शांत होने की जरूरत थी। फिर भी वह अपने दिल की गहराइयों में महसूस कर सकता था कि उसने अपने लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खो दिया है। बस वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या हो सकता है। डिंग, तुमने ये चेन और उसके गुरु के बीच दरार पैदा कर दी है। ये चेन ने अपने भाग्य मूल्य के 80 अंक गवा दिए। तुम्हें 400 भाग्य अंक मिले। सुंदर सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनते ही गुचांगके मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनका मूड इससे ज्यादा शानदार नहीं हो सकता था। सब कुछ उनके बनाए रास्ते पर चल पड़ा था और कुछ ही दिनों में ये चेन के 500 से ज्यादा भाग्य मूल्य आधे से भी कम हो गए। हालांकि ये चेन अभी भी आम लोगों से कहीं बेहतर था और दूसरों के लिए उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा, यह निश्चित रूप से उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान था। उसकी नायिका ने आत्मसमर्पण कर दिया खलनायक और उसके स्वामी के हृदय में भी एक दरार आ गई। लगता है स्वर्ग का यह कृपा पात्र पुत्र ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं घूम पाएगा। इसके बाद गुचांगके ने अपना गुणपटल खोला। खैर, ये चेन से निपटने के पीछे उसका असली मकसद उस लीक को काटना, अपना भाग्य चमकाना और अपनी व्यक्तिगत शक्ति में सुधार करना है। वह अपनी क्षणिक सफलता को अपनी आंखों पर हावी नहीं होने दे सकता था। एक विचार मात्र से गुणपटल प्रकट हो गया। मेजबान गुचांगके। पहचान, स्वर्गीय अमर दाव महल का सच्चा शिष्य। रक्त, शैतानी हृदय, दाव अस्थि। साधना, प्रदत्त स्वामी, प्रारंभिक अवस्था। रहस्यमय क्षमताएं, स्वर्गीय अमर दाव संहिता, 7वीं परत, असंख्य परिवर्तन, राक्षसी काया, प्रतिभा, अमर भक्षक राक्षस कला। भाग्य अंक 1100। भाग्य मूल्य 50। डार्क सिस्टम शॉप खुली। गोदाम, डोमा इंट्रोवर्सिंग तावीज X1, विश्व बीज का 1/3 अंश X1। मेरे पिछले अनुभव से मुझे संदेह है कि 1000 या उससे ज्यादा भाग्य बिंदु मुझे स्वर्गीय अमर दाव कोडेक्स की 8वीं परत तक पहुंचने में मदद कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा यह 7वीं परत की मेरी समझ को कुछ हद तक बढ़ा सकता है। यह स्वर्गीय अमर दाव कोडेक्स काफी उच्च स्तरीय तकनीक होगी, इसलिए मुझे अभी किसी बेहतर तकनीक में अपग्रेड करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक इस अमर भक्षण कला की बात है, यह ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल मैं दूसरे अमर प्राणियों के सामने नहीं कर सकता। मुझे इससे सीखी गई गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी होगी। आखिरकार एक रहस्यमय क्षमता जो आपको अमर प्राणियों को निगलने देती है, वास्तव में स्वर्ग के विरुद्ध जा रही है। एक बार उजागर हो जाने पर मैं पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाऊंगा। गुचांगके ने विश्लेषण किया और फिर सिस्टम शॉप खोली। मूल की स्मृतियों को खंगालने के बाद ये रहस्यमय क्षमताएं उस व्यक्ति के लिए सचमुच उपयुक्त थी जिसे एक तोप के गोले के रूप में मरना था और जिसे केवल भविष्य के अध्यायों के बराबर अस्तित्व मिला था। ऊपरी लोकों में भी इस अमर भक्षक दानव कला को एक निश्चित तकनीक माना जाता था जो आसानी से कई लोगों के चेहरों का रंग बिगाड़ सकती थी और कई प्राचीन भयावहताओं से जुड़ी थी। यह समय की लंबी नदी में बहुत पहले ही दफन हो चुकी थी और किसी ने इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। इसे वर्जित विरासत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगता है कि मुझे खलनायकी के रास्ते पर और आगे बढ़ना ही है। गुचांगके ने जल्दी से अपना ध्यान सिस्टम शॉप की वस्तुओं पर केंद्रित किया। यह वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी और इसे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। रहस्यमय मार्शल आर्ट, रहस्यमय प्रतिभाएं और सहायक वस्तुएं। गुचांगके ने सबसे पहले रहस्यमय मार्शल आर्ट्स अनुभाग खोला और खरीद के लिए उपलब्ध सामग्री देखी। स्वर्ग, देवता, पवित्र और सर्वोच्च रैंक वाली तकनीकें। चूंकि मेरे पास पर्याप्त भाग्य अंक नहीं है, इसलिए मैं सर्वोच्च रैंक वाली तकनीकों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। और तो और यहाँ स्वर्ग रैंक से नीचे की कोई भी चीज शामिल नहीं है। और क्या स्वर्ग रैंक वाली तकनीकें थोड़ी ज्यादा सस्ती नहीं है? इनसे साधक सीधे झूठे देवलोक में साधना कर सकता है, फिर भी इनकी कीमत केवल 50 भाग्य अंक है।
या ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम शॉप में भाग्य अंकों की क्रय शक्ति बहुत ज्यादा होती है। पवित्र सूर्य स्वर्गीय मैनुअल। पवित्र सूर्य की शक्ति इकट्ठा करो। पवित्र यिन स्वर्गीय मैनुअल। पवित्र यिन की शक्ति इकट्ठा करो। गुचांग के विकल्पों की विविधता देखकर हैरान रह गए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक ही स्वर्ग श्रेणी की तकनीक पूर्वी वीरान में भयंकर तूफान ला सकती है। नमस्ते, मैं विल्फिक हूँ। मैं रोरफिक समूह का एक उत्साही अनुवादक और कॉमिक स्कैनलेटर हूँ, जिसे आप roarfic.xyz पर देख सकते हैं। मैं यहाँ साइबॉर्ग टीएल पर आई एम द फेटेड विलन का कार्यभार संभालूंगा और हर दिन अध्याय प्रकाशित करूंगा। मैं पहले इसे अपनी वेबसाइट पर कर रहा था, लेकिन अध्याय इस वेबसाइट और पैट्रियन अग्रिम अध्यायों के लिए पर मेरे द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। फिलहाल रिलीज दर प्रतिदिन एक अध्याय होगी, लेकिन भविष्य में इसे जल्द ही बढ़ाने की उम्मीद है। पढ़ने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप अपने प्रवास का आनंद लेंगे। अध्याय 16, जन्मजात देवताओं का आत्मा मंदिर, पवित्र भूमि का आक्रमण। गुचांगरे को तकनीकों की जरूरत नहीं थी अभी, रहस्यमय मार्शल आर्ट्स अनुभाग के अंतर्गत, इसलिए उसका ध्यान तुरंत रहस्यमय प्रतिभाएं अनुभाग की ओर गया। विल्फिक, अब से रहस्यमय वंशावलियां रहस्यमय प्रतिभाएं होंगी। इसे पिछले अध्याय में अपडेट किया गया है। तथाकथित रहस्यमय प्रतिभाएं शक्तिशाली आशीर्वाद थे जिनके साथ लोग पैदा होते थे। कुछ लोग मजबूत वंशावलियों के साथ पैदा होते थे और अपने प्राचीन पूर्वजों से महान शक्ति प्राप्त करते थे। कुछ लोग शक्तिशाली शरीर के साथ पैदा होते थे जो बेजोड़ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, इत्यादि। संक्षेप में सभी प्रकार की वंशावलियां, प्रतिभाएं और शरीरावलियां मौजूद थी और उन सभी का नाम एक ही विश्वकोश में रखना मुश्किल था। उनके बारे में एकमात्र स्थिर तथ्य यह था कि लोग जन्मजात अपनी प्रतिभा के साथ पैदा होते थे, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन सिस्टम ने इस स्थिरांक को आसानी से तोड़ दिया क्योंकि आप भाग्य बिंदुओं का उपयोग करके आसानी से किसी प्रतिभा, वंशावलियों या शरीरावलियों के बदले में उसे प्राप्त कर सकते थे, भले ही आप उनके साथ पैदा न हुए हों। 1. गुचांगगे ने उपलब्ध विकल्पों को एक-एक करके देखा। उसकी वर्तमान प्रतिभा पहले से ही काफी भयानक थी। उसका शैतानी हृदय एक जन्मजात प्रतिभा थी जो अन्य प्रतिभाओं को उसके शरीर में बिना किसी संघर्ष के अस्तित्व में रहने देती थी। अगर कोई दूसरी प्रतिभा किसी अन्य प्रतिभा के साथ विलय करने की कोशिश करता, तो मजबूत प्रतिभा आसानी से कमजोर प्रतिभा को नष्ट कर देती। या फिर अगर दोनों प्रतिभाएं एक दूसरे में विलीन न हो सके या एक दूसरे को निगल न सके, तो अप्रत्याशित जोखिम भी हो सकते थे। हालांकि गुचांगरे को ऐसे जोखिमों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वरना वह दाव अस्थि कैसे प्राप्त करता। दाव अस्थि भी एक अत्यंत भयानक जन्मजात प्रतिभा थी। दाव अस्थियां तब अस्तित्व में आती थी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता था और प्राकृतिक दाव ऋण उसकी किसी एक हड्डी पर अंकित हो जाते थे। जब तक दाव अस्थि धारण करने वाला व्यक्ति पालने में ही मारा नहीं जाता, तब तक उसे महान भविष्य में ऊंचाइयों को छूकर सर्वोच्च दानव बनो। आखिरकार दाव सबसे ऊपर है और स्वर्ग उसका समर्थक है, इसलिए अमरता तक पहुंचने के लिए तुम्हें बस उसके सहारे चलना होगा। फिर भी दुनिया की कोई भी चीज इंसान के लालच को संतुष्ट नहीं कर सकती। गुचांगगे ने सिस्टम शॉप में झांका और वहां भी अपनी प्रतिभाएं पाई। जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाभाविक ईश्वर का आत्मा मंदिर। गुचांगगे ने धीरे धीरे ये शब्द उच्चारित किए। उसके लिए यह नाम ही काफी था कि यह प्रतिभा आत्मा की साधना से संबंधित थी। आत्मा का रूप और सीमाएं जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती थी और आत्मा से संबंधित किसी प्रतिभा के साथ जन्म लेने वाले लोग बेहद भयानक होते थे और उनमें अविश्वसनीय क्षमताएं होती थी। यह कहना कि अधिक शक्तिशाली आत्मा वाला व्यक्ति अपने साथियों से कहीं बेहतर होगा और बहुत कम लोग उसकी बराबरी कर पाएंगे, अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुचांगगे ने ऊपरी लोक में ऐसी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। आत्मा एक भ्रामक और अथाह पदार्थ थी। आत्मा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें बहुत कम और दूर दूर तक फैली हुई थी और उन सभी को ऊपरी लोक में कुछ सर्वोच्च एकांत प्रिय शक्तियों द्वारा कसकर छिपाया और संरक्षित किया जाता था। गुचांगगे के पास स्वाभाविक रूप से इतनी शक्तिशाली प्रतिभा भी नहीं थी। अमर भक्षण करने वाली दानव कला अमरों की उत्पत्ति और यहाँ तक कि उनकी आदिम आत्माओं को भी निगल सकती है, इसलिए यह इस स्वाभाविक ईश्वर के आत्मा मंदिर के लिए बहुत फायदेमंद होगी और इसके प्रभावों को एक और स्तर तक बढ़ा भी सकती है। हालांकि यह काफी महंगा है। मैं इस राशि में कुछ पवित्र रैंक वाली तकनीकें प्राप्त कर सकता हूँ। 1000 भाग्य अंक। फिर भी अगर मुझे कहना ही पड़े तो यह कोई नुकसान नहीं होगा। संभावित लाभों के बारे में सोचने के बाद गुचांगगे को कीमत को लेकर कोई चिंता नहीं हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 1000 भाग्य बिंदुओं का आदान प्रदान स्वाभाविक ईश्वर के आत्मा मंदिर के लिए कर दिया। ताजी हवा के एक झोंके ने गुचांगगे की आत्मा को तरोताजा कर दिया। गड़गड़ाहट। गुचांगगे ने अपनी चेतना के सागर की गहराई में एक भयानक गड़गड़ाहट सुनी। उसके आसपास की हवा भी अस्तव्यस्त रूप से हिल रही थी, मानो उसके शरीर में हो रहे परिवर्तनों का जवाब दे रही हो। अपनी चेतना के सागर के अंदर गुचांगगे विभिन्न सर्वोच्च ताओवादी मंत्रों को सुन सकता था, जैसे विभिन्न सुनहरे कमल खिल रहे हों जो रहस्यमय खंडहरों और अकथनीय अमर क्यूई से घिरे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना के सागर में एक दुनिया खुल रही हो। जल्द ही उसकी चेतना के सागर में नीचे से एक भव्य और विस्मयकारी संरचना उभरी। यह एक गहरा काला ठंडा मंदिर था जो अपने आसपास की किसी भी चीज से अछूता खड़ा था। मंदिर के अंदर एक उदासीन और गहन भाव के साथ एक प्राचीन दिखने वाला दुष्ट सिलहुट बैठा था। एक भयानक आत्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर गड़गड़ा रही थी, मानो वह आकाश के नीचे मौजूद हर चीज को देख रहा हो। तो यह स्वाभाविक ईश्वर का आत्मा मंदिर है। मेरी आत्मा की शक्ति पहले ही 100 गुना बढ़ गई है। गुचांगगे हंसे बिना नहीं रह सके। शक्तिशाली बनना और सब कुछ नियंत्रण में होना एक अद्भुत एहसास लेकर आया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुनिया में और काल्पनिक दुनियाओं में अनगिनत लोग सर्वोच्च शक्तियों की खोज में लगे हुए थे। आखिरकार यह एक अद्भुत एहसास था और 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। ताइशुआन पवित्र भूमि से कुछ 1000 मील दूर। आसमान में इंद्रधनुष की धाराएं दिखाई दी क्योंकि कई शक्तिशाली आकृतियां अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे से जुड़ गईं। कुछ उड़ने वाली नावों पर यात्रा कर रहे थे, कुछ भयंकर जानवरों पर सवार थे और कुछ बिना किसी सहारे के उड़ रहे थे। हालांकि उनमें एकमात्र समानता यह थी कि वे सभी भयंकर और अत्यंत शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। पूरे पूर्वी उजाड़ क्षेत्र से कई शक्तिशाली सेनाएं अपनी पूरी गति से ताइशुआन पवित्र भूमि की ओर बढ़ रही थी। अन्य पवित्र भूमियां भी थी जिनकी विरासत खेती के राजवंश, प्राचीन परिवार, संप्रदाय आदि सहस्राब्दियों से थे। ये सभी पूर्वी उजाड़ क्षेत्र के विशाल भूभाग पर आधिपत्य रखते थे। क्या यह खबर गलत हो सकती है? एक पर्वत शिखर पर आराम कर रहे एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। उसने बेदाग सफेद वस्त्र पहने थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी चमकदार त्वचा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी और वह अमर लग रहा था क्योंकि उसने अपनी एकाग्र दृष्टि दूर स्थित ताइशुआन पवित्र भूमि पर केंद्रित की थी। ताइशुआन पवित्र भूमि पहाड़ों के अंतहीन विस्तार में फैली हुई थी जिसके कई दिव्य द्वीप हवा में तैर रहे थे।
ताइशुआन पवित्र भूमि के परिसर में एक आध्यात्मिक धुंध छाई हुई थी, जहां शुभ जीवों के हवा में उड़ते और धरती की ओर गोते लगाते दृश्य दर्शकों के हृदय में विस्मय उत्पन्न कर रहे थे। धुंध के दृश्यों और आवरणों के पीछे विशुद्ध पवित्रता का एक प्रदेश था। बूढ़े व्यक्ति की जलती हुई आंखें लालच से बहुत पहले ही हरी हो गई थी, जब वह ताइशुआन पवित्र भूमि को भेड़िए जैसी आंखों से अपने शिकार को घूर रहा था। अगर उसकी शून्य यांग पवित्र भूमि ताइशुआन पवित्र भूमि को निगल सकती, तो वे निश्चित रूप से पूरे पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति का ताज पहने होते। सर्वोच्च बुजुर्ग को रिपोर्ट कर रहा हूं। खबर सचमुच सही है। जब ताइशुआन पवित्र भूमि ने अपने नए पवित्र पुत्र के राज्याभिषेक का समारोह आयोजित किया, तो हमारा एक जासूस चुपके से वहां पहुंच गया। वह स्थान जहां ताइशुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग ने खुद को एकांत में रखा था, और जासूस ने पाया कि ताइशुआन सर्वोच्च बुजुर्ग की सांसें उस जगह से गायब हो गई थी। हमें संदेह है कि वह अपने एकांतवास के दौरान ही मर चुके हैं। श्वेत वस्त्रधारी सर्वोच्च बुजुर्ग के पीछे खड़े शून्य यांग पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। वाह वाह वाह! मैं आज सभी पुराने राक्षसों को साथ लाया हूं, ताकि हम इस अवसर का उपयोग यहां रहते हुए ताइशुआन पवित्र भूमि को नष्ट करने के लिए कर सकें। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। भविष्य की कल्पना करते हुए उसके हृदय में खुशी भर गई। ताइशुआन पवित्र भूमि, जिसकी हजारों साल पुरानी गहरी विरासत है, जल्द ही पूर्वी उजाड़ से हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हालांकि सर्वोच्च बुजुर्ग, हमें खबर मिली है कि ताइशुआन पवित्र भूमि हाल ही में किसी रहस्यमय युवक के करीब आई है। मैंने जो सुना है उससे लगता है कि उस अनजान युवक का इतिहास बहुत ही भयानक है। इसी समय एक और एल्डर आगे आया और शून्य यांग सुप्रीम एल्डर को सूचित किया। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। वह तो बस एक नौजवान है, उसकी क्या ही महान पृष्ठभूमि होगी। चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आज के नतीजे नहीं बदल पाएगा। आप जानते ही हैं कि ताइशुआन पवित्र भूमि पर नजर रखने वाले सिर्फ हम ही नहीं हैं, है ना? और क्या? मैंने सुना है कि जिस लड़के पर मेरी पोती इतनी मोहित है, उसे भी ताइशुआन होली लैंड ने अपनी काल कोठरी में कैद कर रखा है। ये ताइशुआन होली लैंड के कमीने सचमुच अंधे हैं कि इतने प्रतिभाशाली युवक को अपनी नाक के नीचे देख ही नहीं पा रहे। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े ने गहरी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं विल्फिक हूँ। मैं रोलफिक समूह का एक उत्साही अनुवादक और कॉमिक स्कैनर हूँ, जिसे आप rollfic.xyz पर देख सकते हैं। मैं यहाँ साइबॉर्ग टीएल पर आई एम द फेटेड विलन का कार्यभार संभालूंगा और हर दिन अध्याय प्रकाशित करूंगा। मैं पहले इसे अपनी एक वेबसाइट पर कर रहा था, लेकिन अब मैं इस वेबसाइट और पेट्रियन अग्रिम अध्यायों के लिए पर अध्याय प्रकाशित करूंगा। फिलहाल रिलीज दर प्रतिदिन एक अध्याय की होगी, लेकिन भविष्य में इसे जल्द ही बढ़ाने की उम्मीद है। पढ़ने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आपको यहाँ रहने में मजा आएगा। अध्याय 17, बस इतना ही। नहीं घबराने की जरूरत है, सपनों का आदर्शपति। हे प्रभु, कुछ बड़ा हो रहा है। हमारी पवित्र भूमि से कुछ हजार मील दूर कई बड़ी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं। शून्य यांग पवित्र भूमि, महान सूर्य राजवंश, प्राचीन शियाओं परिवार और भी कई बड़े लोग हैं। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे हम पर हमला करने आए हैं? अभी ताइशुआन पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु के हॉल में अपने बुजुर्गों के एक समूह के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक बेदम शिष्य रिपोर्ट देने के लिए दौड़ा। शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया था। आखिरकार यह कोई छोटी बात नहीं थी। कई बड़ी ताकतें उनके दरवाजे पर जमा हो गई थी, और वे अपनी पवित्र भूमि से कुछ ही दूरी पर ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। जिस तरह से वे ताकतें अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी, उससे साफ था कि वे सभी अपनी ताइशुआन पवित्र भूमि पर हमला करने के लिए इकट्ठा हुई थी। हालांकि ताइशुआन पवित्र भूमि आम दिनों में पूर्वी उजाड़ में सबसे शक्तिशाली होने का दावा करती थी, फिर भी अगर इतने सारे विशालकाय राक्षस उनकी ओर अपना भाला घुमाते तो वे भी कांप उठते। हालांकि अपनी रिपोर्ट देने के बाद शिष्य अपने सदमे को रोक नहीं पाया। चाहे वह पवित्र प्रभु हो या बुजुर्ग, उनकी बातें सुनने के बाद भी किसी ने कोई घबराहट या अपने भावों में कोई बदलाव नहीं दिखाया। वे सभी शांत दिख रहे थे, मानो कुछ बड़ा हुआ ही न हो। बस इतना ही। तुम इतनी छोटी सी बात पर घबरा रहे हो? क्या ताइशुआन पवित्र भूमि के एक शिष्य का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए? उसकी उम्मीदों के विपरीत एक एल्डर ने उसकी कायरता पर भौहें चढ़ाई और उसे डांटा। यह स्पष्ट था कि उसके सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को उन सभी बड़ी ताकतों के संयुक्त हमले की परवाह नहीं थी। महामहिम पवित्र प्रभु, आपकी दूरदर्शिता सचमुच हमारी समझ से परे है। तुम्हें पहले से ही ऐसी ही उम्मीद थी, और इसीलिए तुमने युवा स्वामी गु के साथ पहले ही अच्छे संबंध बना लिए थे। उसी समय अन्य बुजुर्ग मुस्कुराए और ताइशुआन पवित्र स्वामी की दूरदर्शिता और क्षमता की प्रशंसा करने लगे। हालांकि ताइशुआन पवित्र स्वामी जानते थे कि बुजुर्ग केवल शेखी बघार रहे थे और उनके चेहरे पर जितनी प्रशंसा थी उतनी नहीं थी, फिर भी वह खुद पर गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि उन्हें अभी भी दिखावे का ध्यान रखना था और ताइशुआन पवित्र स्वामी की महिमा को कम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने राजसी ढंग से हाथ हिलाया और हल्के स्वर में कहा, हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग के एकांतवास के दौरान निधन के बाद से हमारी ताइशुआन पवित्र भूमि चिंता की स्थिति में है, और यह सब युवा स्वामी गु के जीवन के अनुभव के लिए निचले क्षेत्र में आने का ही परिणाम है कि हमें उनके साथ एक अनुकूल संबंध बनाने का मौका मिला। मेरी चापलूसी करने के बजाय आप सभी को युवा स्वामी गु को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ताइशुआन पवित्र स्वामी ये सब कहते हुए गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सके। आखिरकार गु चांगगे ऊपरी क्षेत्र के एक सच्चे युवा स्वामी थे, जिनके पास एक मजबूत पहचान और एक भयावह पृष्ठभूमि, पुरखों और कुछ भरोसेमंद आंतरिक संप्रदाय शिष्यों के अलावा ताइशुआन पवित्र भूमि में किसी और को इस मामले की जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ताइशुआन पवित्र स्वामी विभिन्न प्रमुख शक्तियों को एक बड़ा आश्चर्य देना चाहते थे। यह स्वीकार करना ही होगा कि ताइशुआन पवित्र स्वामी भी एक महान बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्हें लंबे समय से ऐसी स्थिति की आशंका थी। पवित्र स्वामी, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में महारानी और युवा स्वामी गु एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। मुझे डर है कि अगर हमारे पास पवित्र युवती नहीं होती तो इस बार हमारी ताइशुआन पवित्र भूमि को एक अपरिहार्य आपदा का सामना करना पड़ सकता था। यह सही है, यह सही है। यह सब पवित्र स्वामी की एक अच्छी बेटी होने का ही परिणाम है। सभी पुरखों ने ईर्ष्या से आहें भरते हुए चापलूसी की, और उनके कार्यों ने ताइशुआन पवित्र स्वामी की मुस्कान को और भी चौड़ा कर दिया। यह सही है। यह सब उनकी प्यारी बेटी की बदौलत था, वरना उनके जैसे किसी भी व्यक्ति को युवा स्वामी गु जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से बातचीत करने का मौका कैसे मिलता? और उस शिष्य का क्या जो रिपोर्ट देने आया था? जब वह पुरखों और ताइशुआन पवित्र स्वामी के बीच बातचीत सुन रहा था, तो उसका बेचारा दिमाग स्तब्ध होकर गिर पड़ा। ताइशुआन सर्वोच्च पुरखों की तो मृत्यु हो चुकी है। क्या वह रहस्यमय युवा स्वामी सचमुच असीम शक्तिशाली है? पुरखों और ताइशुआन पवित्र स्वामी को आपस में खुशी से बातें करते देखकर शिष्य का सिर घूम गया। उनके माथे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। दरवाजे खोलो और मेरे पीछे आओ। चलो उन गुटों से मिलते हैं जो हमारे दरवाजे पर आए हैं। ताइशुआन पवित्र स्वामी की पुतलियों से सुनहरी किरणें चमक उठी, उनका आभामंडल उमड़ पड़ा और वे साहसपूर्वक अपने विरोधियों से मिलने के लिए बाहर निकल पड़े।
ताइशुआन पवित्र भूमि के एक मंडप में युवा गुरु गो के शब्द वाकई दिलचस्प है। क्या ऊपरी लोक वाकई इतना विशाल है? सुकिंगे ने अपने होंठ भींचे और पूछा। साथ ही उसने अपनी हथकड़ी को धीरे से पीछे किया और अपनी नाजुक और बेदाग कलाइयों का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जो हिमकमल की जड़ों जैसा लग रहा था, ताकि सामने बैठे गुचांगे के खाली चाय के गिलास को भर सके। गुचांगे के मुंह से ऊपरी लोक के बारे में निकलने वाली कहानियां सुकिंगे को मोहित कर लेती थी। जब उसने अपने दिल के पूर्वाग्रह को त्याग दिया और एक बार फिर गुचांगे से संपर्क किया तो उसे लगा कि उसके साथ होने का एहसास पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि गुचांगे का स्वभाव बेहद गहरा और रहस्यमय था, फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति उसका आकर्षण इतना अदम्य था। ताइशुआन पवित्र भूमि की पवित्र युवती और अपने शरीर में दो आत्माओं को धारण करने वाली सुकिंगे को बचपन से ही एक बौद्धिक प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। इन वर्षों में वह कई युवा प्रतिभाओं से मिली थी, लेकिन अगर वह ईमानदारी से कहे तो उनमें से कोई भी गुचांगे की बराबरी नहीं कर सकता था। सीधे शब्दों में कहे तो उसने सोचा कि अगर उन प्रतिभाओं की तुलना गुचांगे से की जाए तो यह उनका अपमान होगा। उनके आकर्षक रूप, गूढ़ विचारों और राजसी स्वभाव के साथ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। गुचांगे के पास ज्ञान, सहनशीलता, बातचीत करने का कौशल, साधना का आधार और पृष्ठभूमि आदि की गहरी समझ थी। यहाँ तक कि उनके पिता ने भी कहा था कि वह गुचांगे के विरोधी नहीं हो सकते। गुचांगे को कोई कैसे भी देखे, वह दुनिया की कई महिलाओं द्वारा चाहा जाने वाला आदर्श स्वप्नपति था। और सुकिंगे स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं थी। सुकिंगे का प्रश्न सुनकर गुचांगे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। क्यों न ऊपर जाकर खुद देख लिया जाए कि ऊपरी लोक कितना विशाल है। पिछले कुछ दिनों में वे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, इस हद तक कि सुकिंगे ने उसके सामने लगभग खुलना शुरू कर दिया था। लेकिन गुचांगे समझ नहीं पा रहा था कि उसका भाग्य मूल्य अभी भी क्यों नहीं बढ़ा है। वह पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका था कि सुकिंगे के भाग्य का ये चेन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या वह भी स्वर्ग की कृपा पात्र थी, या इसलिए कि उसकी मां ऊपरी लोक से आई थी इसलिए उसे कोई असाधारण वंश विरासत में मिला था, या क्या वह किसी प्राचीन दैत्य का पुनर्जन्म हो सकती है? यहाँ तक कि व्यवस्था भी उसके अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें महान भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है और जो ये चेन जैसे स्वर्ग के कृपा पात्रों से बिल्कुल अलग है। गुचांगे ने सोचा। उसी समय गुचांगे ने अनुमान लगाया कि वह अभी भी सुकिंगे का उपयोग करके ये चेन नामक उस लीक से कुछ और आटा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये चेन ने अभी भी सुकिंगे का साथ नहीं छोड़ा था। केवल मिथ्या देव लोक में ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच की बाधा को तोड़कर ऊपर उठ सकता है। हमारे जैसे निम्न लोक के साधारण साधक इतनी आसानी से उच्च लोक कैसे जा सकते हैं? सुकिंगे ने खेद के साथ उत्तर दिया। आखिरकार मिथ्या देव लोक के शक्तिशाली केंद्र निम्न लोक के पूर्ण शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। पूर्वी उजाड़ की तो बात ही छोड़िए, आप उन्हें उत्तरी, पश्चिमी या निम्न लोक के अन्य उजाड़ और स्थानों में भी नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि उनके ताइशुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग भी केवल आधे ही थे। प्रदत्त प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए फिर भी वह अपने एकांतवास के बीच में ही मर चुका था। इस समय पूर्वी उजाड़ की पवित्र भूमि का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रदत्त प्रभु क्षेत्र में शायद केवल आधा कदम ही आगे था। सुकिंगे समझ नहीं पा रही थी कि उस बिंदु तक पहुंचना कितना कठिन था जहां कोई बाधा को तोड़कर ऊपर चढ़ सकता था। अध्याय 18 बाघ राजाओं के साथ युवा स्वामी गो को श्रद्धांजलि। वर्तमान ज्ञात लोक, नश्वर शरीर, आत्मा सागर, आत्मा महल, पालौकिक, महान पालौकिक, संत, सम्मानित स्वामी, सम्मानित राजा, मिथ्या देवता, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी उजाड़ और पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी निर्जन प्रदेश होंगे। क्या मिथ्या देवता लोक सचमुच इतना शक्तिशाली है? जब तुम ऊपरी लोक में पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मिथ्या देवता लोक कुछ खास नहीं है। गुचांगे ने सहजता से उत्तर दिया। उनके शब्दों में मिथ्या देवता लोक कुछ खास नहीं था, मानो उस स्तर के साधक सड़कों पर गोभी की तरह मिल सकते हों। फिर भी ये खोखले शब्द नहीं थे। हालांकि झूठे ईश्वर क्षेत्र के साधक निचले क्षेत्र में शक्तिशाली अस्तित्व रखते थे, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। 10,000 साल से ज्यादा की आयु के साथ झूठे ईश्वर क्षेत्र के साधक ऊपरी क्षेत्र के अमर संप्रदायों, रूढ़िवादियों और कुलों के अधिकांश शिष्य थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा स्वामी गो किंगे को झूठे ईश्वर क्षेत्र से परे के क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं? सुकिंगे ने विषय में अपनी रुचि दिखाते हुए चमकती आंखों से पूछा। झूठे ईश्वर क्षेत्र से परे वे किस प्रकार के प्राणी थे? इस बारे में बताने की क्या बात है? झूठे ईश्वरों से परे स्पष्ट रूप से सच्चे ईश्वर हैं, गुचांगे ने उत्तर दिया और अपनी शराब का एक घूंट लिया। हालांकि सुकिंगे को एक औपचारिक उत्तर मिला, लेकिन वह निराश नहीं हुई। चुपचाप गुचांगे का प्याला भरते हुए वह एक पल के लिए झिझकी और फिर आगे बढ़ गई। जैसे ही सुकिंगे गुचांगे के पीछे प्रकट हुई, एक हल्की मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल गई। यंग लॉर्ड, क्या यह शक्ति आपको पसंद है? सुकिंगे ने गुचांगे के कंधों की मालिश करते हुए पूछा, बिल्कुल एक आज्ञाकारी दासी की तरह। हालांकि उनकी तकनीक का अभ्यास नहीं था, फिर भी उनकी हरकतों में एक खास आकर्षण था। हो, सुकिंगे की अचानक हरकतों ने गुचांगे को चौंका दिया। उनका वर्तमान व्यवहार एक ऐसी नायिका के रूप में उनकी पहचान के बिल्कुल विपरीत था, जिसका स्वभाव एकांत प्रिय माना जाता था। किंगे जानती है कि मेरे लिए यंग लॉर्ड का प्यार पाना मुश्किल है, लेकिन किंगे हार नहीं मानना चाहती। सुकिंगे ने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर इस समय बगल में कोई उनकी बातें सुनता तो उन्हें लगता कि वह उन सीधी सादी औरतों में से एक है जो अपने प्यार के पीछे सक्रिय रूप से भागती हैं। लेकिन सच तो यह था कि वह एक चालाक लड़की थी और गुचांगे के सामने वह जो कुछ भी करती थी वह सब सोच समझकर करती थी। फिर भी गुचांगे को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे सुकिंगे की हरकतों से कोई घृणा नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से सुकिंगे के कार्यों के पीछे का कारण समझ सकता था। सुकिंगे एक चतुर महिला थी जो एक सजावटी फूलदान वाली पत्नी बनने को तैयार नहीं होती। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और अगर वह ईमानदारी से कहे तो गुचांगे उसके जैसी महिलाओं की सच्ची कदर करता था। बस सुकिंगे अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था जहां वह उस पर मोहित हो जाए। वह इतनी आसानी से लुभाया नहीं जा सकता था। वह किसी भी तरह से एक पल के आनंद के लिए खुद को बर्बाद नहीं कर सकता था। जैसे ही ये विचार गुचांगे के मन में आए, उसे एहसास हुआ कि सुकिंगे और ये चेन का रिश्ता किसी तरह टूटकर बिखर गया है। पिछले कुछ दिनों से उसे जो खतरे का एहसास हो रहा था वह गायब हो गया था। दूसरे शब्दों में, उसे भाग्य का झटका तभी लगेगा जब वह स्वर्ग के कृपा पात्रों और उनके बेहद करीबी लोगों को निशाना बनाएगा। हालांकि सुकिंगे के पास अपार भाग्य था, आम लोगों से कम 10 गुना ज्यादा। गुचांगे को लगा कि वह उसे अभी और यहीं बिना किसी प्रतिक्रिया के हरा सकता है। तो आपके आसपास अपार भाग्य होने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वर्ग के कृपा पात्र हैं और स्वर्ग आपकी रक्षा करेगा। यह ज्यादा तार्किक है। आखिरकार स्वर्ग के कृपा पात्र तो इतने ही हो सकते हैं और उन सभी को एक जैसे नायक होने चाहिए। गुचांगे ने मन ही मन सोचा, अपने आसपास की दुनिया की अपनी समझ को गहरा करते हुए। मिथ्या ईश्वरीय क्षेत्र से परे स्वाभाविक रूप से सत्य ईश्वरीय क्षेत्र है।
इस क्षेत्र में विद्यमान अस्तित्व अपनी पवित्र ज्योति प्रज्वलित करते हैं और एक दिव्य आधार तैयार करते हैं। सच्चे ईश्वरीय क्षेत्रों से परे स्वर्गीय ईश्वर हैं। वे सभी अस्तित्वों से ऊपर हैं और सच्चे ईश्वर भी केवल उन्हीं की ओर देख सकते हैं। अपने मन को प्रसन्न करते हुए गुचांगगे ने सुकिंगगे को कुछ बातें समझाने का निश्चय किया। युवा प्रभु, किंगगे को यह सब सिखाने के लिए धन्यवाद। मिथ्या ईश्वरीय क्षेत्र से परे के क्षेत्र इस प्रकार हैं: सत्य ईश्वर, स्वर्गीय ईश्वर, देवराज, ऋषि, दुष्ट। इन सत्य ईश्वर और स्वर्गीय ईश्वरीय क्षेत्रों के बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी ये निश्चित नहीं है और भविष्य में और जानकारी सामने आने पर इनका स्वरूप बदल सकता है। सुकिंगगे सुनकर खुश हुई, लेकिन फिर जब उसे वास्तविकता का एहसास हुआ तो वह थोड़ा निराश हुई। आखिरकार वह अभी केवल पालो के क्षेत्र में ही थी और यह अज्ञात था कि उसे मिथ्यादेव क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसके आगे के पौराणिक क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वह इसी जीवन में उन क्षेत्रों को छू सके तो यह एक चमत्कार होगा। किंगगे, भविष्य में यंग लॉर्ड को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। सुकिंगगे ने कुछ देर सोचा और फिर पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहा। उसकी रत्न जैसी खूबसूरत आंखें चमक उठीं जब उसने गुचांगगे को गहरी निगाहों से देखा और बिना किसी झिझक के बोली। गुचांगगे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, अच्छा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। वाह, यह तो कमाल था, है ना? नायिका इतनी जल्दी गिर गई, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसका खलनायक वाला आकर्षण आसमान छू रहा था? गुचांगगे को ऐसा नहीं लगा। सुकिंगगे ने बस सबसे उचित और सही चुनाव किया। तभी ओल्ड मिंग की आवाज गुचांगगे के कानों में गूंजी। दिलचस्प, यह लगभग वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। गुचांगगे की मुस्कान बदल गई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव उभर आया। पूर्वी जंगल की विभिन्न बड़ी और छोटी ताकतें ताइशुआन पवित्र भूमि के खिलाफ एकजुट हो गई थी और उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये चेन ने इस अवसर का लाभ उठाकर उस काल कोठरी से भाग निकला जो अफरातफरी में थी। और जाहिर है यह सब गुचांगगे द्वारा अपने गुरु को भेंट की गई अमर आत्मा संग्रह गोली की बदौलत था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। गुचांगगे उठ खड़ा हुआ और मंडप से चला गया। बेशक उसने सुकिंगगे को यह नहीं बताया कि ये चेन कैद से भाग गया है। सुकिंगगे केवल गुचांगगे की पीठ देख सकती थी क्योंकि वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसे पीछे छोड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उसे फिर से नाराज कर दिया। क्या एक राजा के साथ केवल एक बाघ ही हो सकता है? दुष्ट, वह सोच रही है कि क्या वह उसके साथ रहने के योग्य नहीं है। सुकिंगगे असहाय होकर अपनी जगह पर खड़ी रही और सब कुछ सोचने लगी। उसने ऐसा किया और कहा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उसके किस शब्द या कार्य ने गुचांगगे को नाराज किया होगा। इस समय ताइशुआन पवित्र भूमि के बाहर प्रमुख सेनाओं के भव्य युद्धपोत, उड़ने वाली नावें और भयंकर जानवर हवा में मंडरा रहे थे और ताइशुआन पवित्र भूमि की ओर एक उमड़ता हुआ आभामंडल बिखेर रहे थे। उनकी परछाइयां नीचे धरती पर पड़ रही थी जिससे सूर्य और आकाश ढक रहे थे। शक्तिशाली साधकों की आभामंडल स्वर्ग की ओर उमड़ रही थी और भयानक जानवर अपने शिकार की ओर दहाड़ रहे थे और उनकी विनाशकारी चीखें आसपास गूंज रही थी। शून्य यांग पवित्र भूमि, महान सूर्य राजवंश, प्राचीन शियाओ परिवार। ये पूर्वी जंगल के कुछ विशालकाय प्राणी थे जिनकी सहस्राब्दियों पुरानी विरासत उनके पीछे थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि ताइशुआन पवित्र भूमि का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व नष्ट हो गया है, वे खून की गंध सूंघने वाले शार्क की तरह इकट्ठा हो गए और अपने सामने रसीले शिकार को निगलने के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन इस समय ताइशुआन पवित्र भूमि को निगलने आए सभी लोगों के चेहरे उलझन से भरे हुए थे, जिनमें शून्य यांग पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग भी शामिल थे। ताइशुआन पवित्र भूमि के बिना सुरक्षा वाले द्वार को देखकर सर्वोच्च बुजुर्ग भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या ताइशुआन पवित्र भूमि के लोगों ने अपनी शक्तिहीनता स्वीकार कर ली है और हमारे लिए अपने द्वार खोल दिए हैं? वहां कोई सुरक्षा या सुरक्षा घेरा क्यों नहीं है? क्या उनकी महान सुरक्षा घेरा शक्तिहीन हो गया है? एक महान राजवंश के सम्राट की वेशभूषा में एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। उसने बैंगनी ड्रैगन वस्त्र और सिर पर सुनहरे और बैंगनी रंग का मुकुट पहना हुआ था। उसकी आवाज आसपास के वातावरण में एक घंटियों की तरह गूंज रही थी, जिससे एक भयानक और दमघोंटू आभा फैल रही थी। इस समय ताइशुआन पवित्र भूमि के बुजुर्गों और शिष्यों का एक समूह धीरे धीरे बाहर आया और सभी मेहमानों के सामने पहुंच गया। सब लोग, क्या आप युवा स्वामी गो को श्रद्धांजलि देने आए हैं? ताइशुआन के पवित्र स्वामी ने चेहरे पर एक हल्की चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ जोर से पूछा। अध्याय 19, स्वर्ग की एक झलक पाने की चाहत रखने वाली चींटी, अचानक रुख में बदलाव। हाँ, शून्य यांग पवित्र भूमि से झाउतियान, महान सूर्य राजवंश से चूवुजी और प्राचीन शियाओ परिवार से शियाओ हो, है ना? सोचिए, तीनों अर्धचरणीय सम्मानित स्वामी युवा स्वामी गो को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होंगे। दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि अगर तुम ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो तुम्हें मौका मिलेगा। ताइशुआन के पवित्र भगवान आकाश में अपने हाथ पीठ पीछे करके प्रकट हुए और बिना किसी जल्दबाजी के हर शब्द का उच्चारण किया। उनकी आवाज आसपास गूंज रही थी और उनके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। बुजुर्गों और शिष्यों का एक समूह उनके पीछे बिना किसी घबराहट के खड़ा था। अपने मेहमानों को देखते हुए उन सभी के चेहरे पर शांत भाव और तिरस्कार भरी मुस्कान थी। आखिरकार उन्होंने अपने सर्वशक्तिमान युवा भगवान की जांग को गले लगाया था। उनके सामने पूर्वी जंगल की सभी प्रमुख सेनाएं आवारा कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो केवल भौंक सकते थे और कभी काट नहीं सकते थे। क्या पूर्वजों की एक कहावत नहीं थी, जब कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो उसके पालतू जानवर भी उसके पीछे जाते हैं? गुचांगगे की असली पहचान जानने वाले सभी शिष्यों और बुजुर्गों को ऐसा लग रहा था मानो वे अगले ही पल स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पूर्वी जंगल की प्रमुख शक्तियों का क्या? वे अब बस एक पात से ज्यादा कुछ नहीं थी। युवा स्वामी गो को उन्हें चकनाचूर करने के लिए बस एक थप्पड़ की जरूरत थी। और अगर उन्होंने युवा स्वामी गो को उकसाने की हिम्मत की, शिष्यों और बुजुर्गों का मानना था कि युवा स्वामी गो के पीछे खड़े व्यक्ति की एक पाद ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होगी। उन्हें उनके संप्रदायों, कुलों और राजवंशों में वापस ले जाए। अपने आत्मविश्वास के इस हद तक बढ़ जाने पर ताइशुआन पवित्र भूमि के शिष्यों और बुजुर्गों को डर कैसे लग सकता था? क्या श्वेत वस्त्रधारी सर्वोच्च बुजुर्ग, महान सूर्य राजवंश के सम्राट और उनके साथ आए सभी लोगों के सिर चकरा गए। प्राचीन युद्धपोतों, उड़ने वाली नावों और भयंकर जानवरों पर सवार सभी साधक अपने शिकार की निडरता और अहंकार देखकर दंग रह गए। वे ताइशुआन पवित्र भूमि के द्वार पर बड़ी तेजी से पहुंचे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे बिना किसी प्रतिरोध के समर्पण कर देंगे। फिर भी उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। ताइशुआन पवित्र प्रभु, आपका क्या मतलब है? उनमें से कई लोग अपने सदमे को रोक नहीं पाए। विपत्ति उनके द्वार पर दस्तक दे रही थी, फिर भी शिष्यों और बुजुर्गों के चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास और तिरस्कार भरी मुस्कान थी। आखिर क्या हो रहा था? क्या ताइशुआन पवित्र भूमि में सभी पागल हो गए थे, या क्या उनके पास सचमुच अपने आत्मविश्वास को पुष्ट करने के लिए कुछ था? युवा स्वामी गो को हमारा सम्मान दें। वह कौन है? क्या वह वही युवक है जिसकी जांघों को ताइशुआन पवित्र भूमि ने हाल ही में पकड़ लिया था? या ताइशुआन पवित्र भगवान हमें डराने के लिए सिर्फ चालें चल रहे हैं?
झाओ तियान नाम का बूढ़ा व्यक्ति, शून्य यांग पवित्र भूमि का सर्वोच्च बुजुर्ग, अपने मन में इस मामले के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह एक बूढ़ा राक्षस था जो हजारों सालों से जीवित था, इसलिए वह उस असामान्यता को देख सकता था जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे या नहीं देखना चाहते थे। पूरी ताइशुआन पवित्र भूमि बहुत शांत थी। वह जानना चाहता था कि उन्हें इतना आत्मविश्वास किसने दिया। यह समझना जरूरी था कि भले ही ताइशुआन सर्वोच्च बुजुर्ग जीवित होते और उनकी साधना आगे बढ़ जाती, फिर भी अगर वे आज की तरह ताइशुआन पवित्र भूमि से निपटने के लिए इकट्ठा होते तो वह उन सभी को नहीं रोक पाते। दुष्ट, पिछले अध्यायों में एक गलती है जहां लिखा था कि ताइशुआन सर्वोच्च बुजुर्ग एक अर्धचरणीय मिथ्या देवता थे। वे अर्धचरणीय प्रदत्त प्रभु थे। इस समय ताइशुआन पवित्र भूमि के बाहर का माहौल काफी अजीब था, क्योंकि दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे। ओह, ये युवा प्रभु को क्या है? ये कौन है? ये कोई युवा लग रहे हैं। क्या ये किसी छिपे हुए बूढ़े राक्षस का उत्तराधिकारी है जो दुनिया का अनुभव करने निकला है? फिर भी अगर ऐसा है भी तो ये क्या कर सकते हैं? ये बूढ़ा मेरे राजवंश का शाही हथियार लेकर आया है और अभी इसकी पूरी शक्ति है। इसके नीचे एक प्रदत्त राजा भी दब जाएगा। महान सूर्य राजवंश के सम्राट ने ताइशुआन पवित्र प्रभु के शब्दों का ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने कहा, उनके भयानक आभा से भरे शब्द चारों ओर गूंज उठे। उसके महान सूर्य राजवंश और ताइशुआन पवित्र भूमि के बीच एक बड़ा झगड़ा था और आज ताइशुआन पवित्र भूमि को नष्ट करने का उसका सबसे अच्छा मौका था, तो इस समय वह किसी को बीच में कैसे आने दे सकता था? हमने तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाया था, फिर भी तुम मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ी। मरते समय हमसे शिकायत मत करना। तुम लोग हमारे युवा स्वामी गु की प्रतिष्ठित पहचान की कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई चींटी स्वर की एक झलक पाना चाहेगी? कैसी मनगढ़ंत कल्पना। उनकी बातें सुनकर ताइशुआन पवित्र भूमि ने अहंकारी स्वर में उत्तर दिया। अपने हाथ अभी भी पीठ के पीछे पकड़े हुए वह मुस्कुराया। वह पूर्वी जंगल में भी एक बड़ा नाम था, तो इन कमीनों के सामने दिखावा करने का इतना बड़ा मौका वह कैसे छोड़ सकता था? एक बार जब उन्होंने आज पूर्वी जंगल की इन सभी प्रमुख ताकतों को डरा दिया, तो भविष्य में पूरे पूर्वी जंगल को अपनी ताइशुआन पवित्र भूमि का सम्मान करना होगा। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जिसकी अनुमति युवा स्वामी गु ने स्वयं दी थी। ताइशुआन पवित्र स्वामी इसके बारे में सोचते हुए एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के बिना नहीं रह सके। ताइशुआन पवित्र भूमि के बाहर हो रहे इस तमाशे पर कई सेनाएं कड़ी नजर रख रही थी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे अंधेरे में छिपे जासूसों ने अपने देश में प्रसारित कर दिया और इससे छिपी हुई सेनाओं में खलबली मच गई। चू वूजी एक उग्र स्वभाव वाले सम्राट थे, तो ऐसे तिरस्कार भरे शब्द सुनकर वे चुप कैसे रह सकते थे? उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे लगभग फूट पड़े। चू वूजी, रुको। हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि सब कुछ आसान है। ताइशुआन पवित्र भूमि के लोग बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। शून्य यांग पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई और उस बूढ़े सम्राट को रोक लिया जो हमला करने ही वाला था। हालांकि वह अपना सर्वोच्च हथियार भी साथ लाए थे, लेकिन जब तक उन्होंने दूसरे पक्ष की ताकत की गहराई का अंदाजा नहीं लगा लिया, तब तक उन्होंने उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। इतने सारे भेड़ियों की चौकस निगाहों के सामने ताइशुआन पवित्र भूमि की प्रतिक्रिया ने उसके दिल को झकझोर दिया। आखिरकार पूर्वी जंगल की कई बड़ी ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई थी और ताइशुआन पवित्र भूमि ऐसी स्थिति में थी जहां उन पर नजर रखने वाले हर भेड़िए के लिए पर्याप्त मांस नहीं था। फिर भी वे इतने शांत और अहंकारी थे। सर्वोच्च बुजुर्ग की जिज्ञासा बढ़ी और वह ताइशुआन पवित्र भूमि का समर्थन करने वाले इस रहस्यमय युवा स्वामी के बारे में जानना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पिछले अनुमान्य बातें सच से कोसों दूर थी। इस युवा प्रभु की उत्पत्ति इतनी प्रबल क्यों थी कि ताइशुआन पवित्र भूमि को इतना आत्मविश्वास से भर दिया? झाओ तियान हजारों सालों से जीवित था और कई परिस्थितियों से गुजरा था, इसलिए सभी संभावनाओं का आकलन करते हुए उसका मन मंथन कर रहा था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि इस समय कुछ बहुत गड़बड़ है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। क्या खुफिया जानकारी गलत थी? या ताइशुआन पवित्र भूमि ने जानबूझकर सबको लुभाने के लिए वह जानकारी जारी की थी? अन्य प्रमुख शक्तियों के लोगों के हाव भाव बदल गए। वे भी मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्हें भी समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा ताइशुआन। जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। हम यहाँ युवा स्वामी के भव्य स्वरूप की एक झलक पाने आए हैं। मेरे जियाओं परिवार को यह खबर बहुत पहले ही मिल गई थी और उन्हें आपके ताइशुआन पवित्र भूमि में आदरणीय युवा स्वामी की उपस्थिति का पता था। हम सचमुच उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसी समय सोने का कवच पहने एक हट्टा कट्टा आदमी मुस्कुराते हुए एक विशाल युद्धपोत से बाहर आया और ताइशुआन पवित्र भूमि के सामने प्रकट हुआ। उसकी ऊंची आवाज हर जगह गूंज उठी। क्या यह जियाओ हो सच में है? उस आदमी के अचानक कहे शब्दों ने आसपास मौजूद कई साधकों को स्तब्ध कर दिया। उनमें से कई तो अचंभित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सच है या नहीं। प्राचीन जियाओ परिवार के कुलपिता को अपना रवैया बदलने में कितना समय लगा? चाहे वह कोई भी हो, सभी को यही लगा कि उसने बहुत जल्दी चेहरा बदल लिया। जब वे यहाँ पहुंचे तो वह कौन था जो दिखावा कर रहा था और कह रहा था कि वह ताइशुआन पवित्र भूमि को खून से धो देगा? लोग उसकी बेशर्मी के लिए उसे कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। इसके तुरंत बाद उन्होंने भी अपने शब्द बदल दिए और युवा स्वामी को श्रद्धांजलि देने की इच्छा व्यक्त की। हाँ, यह सही है। मैं भी युवा स्वामी के दर्शन करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ताइशुआन पवित्र स्वामी हमारे आगमन की सूचना युवा स्वामी को देंगे। यह सो ताइशुआन कोई साधारण नहीं है। स्थिति में अचानक और भारी बदलाव ने झाओ तियान को हैरान कर दिया। साथ ही उसने मन ही मन इन सभी दो मुहे कमीनों को कोसा। सौभाग्य से उसने उस समय ताइशुआन पवित्र भूमि पर हमला करने की पहल नहीं की थी। युवा स्वामी को बाहर चले गए और सभी ने अपनी माताओं, बहनों, मौसियों, बेटियों, पोतियों और दादियों का विवाह उनसे कर दिया और स्वेच्छा से नेटोरेट हो गई। अंत। जेके आखिरी दो पंक्तियां मजाक है, इन्हें गंभीरता से मत लीजिए। अध्याय 20 लोमड़ी बाघ की शक्ति का शोषण कर रही है। देखने लायक शो। ताइशुआन पवित्र भूमि के द्वार के बाहर एक नाटकीय दृश्य हुआ। संप्रदायों, राजवंशों और परिवारों के सभी उग्र लोग जो आक्रामक इरादे से आए थे, अब मिलनसार और दयालु मुस्कान दिखा रहे थे। यहाँ तक कि महान सूर्य राजवंश के गुस्सैल सम्राट चू वूजी को भी उनके आसपास के लोगों ने रोक लिया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अभी यह दृश्य देखे तो उसे लगेगा कि ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं। शक्ति ही अधिकार है, यही इस दुनिया का सच है। जब तक किंगे को युवा स्वामी गु का प्यार मिलता रहेगा, तब तक ये सभी लोग भविष्य में मुझे देखकर यूटर्न कैसे नहीं ले सकते? ताइशुआन पवित्र स्वामी ने मन ही मन सोचा। अपने विरोधियों में अचानक आए इस बदलाव ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया, लेकिन ऊपरी तौर पर उसके चेहरे पर अभी भी घमंड और अहंकार झलक रहा था। वह चतुर था और दुनिया में अपनी जगह अच्छी तरह जानता था। अगर ताइशुआन पवित्र भूमि को आज गुचांगे का साथ न मिलता तो भेड़ियों का यह झुंड उसे तहस-नहस कर देता। जब तक वे अपनी ताइशुआन पवित्र भूमि से निपटते, तब तक वे खंडहरों में बिखर चुके होते, अपनी सहस्राब्दियों पुरानी विरासत से वंचित। न सिर्फ वह, बल्कि ताइशुआन पवित्र भूमि में हर कोई गुचांगे के प्रति गहरा विस्मय और कृतज्ञता महसूस करता था।
वे अच्छी तरह जानते थे कि पूर्वी जंगल के इन सभी दिग्गजों से ऐसी प्रतिक्रिया पाने के लिए कौन जिम्मेदार था। गुचांगगे उन्हें स्वर्ग पहुंचा सकता था और उतनी ही आसानी से वह उन्हें वापस नर्क में भी गिरा सकता था। अगर तुम युवा स्वामी गु को देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। कोई भी बेवकूफ और हैरी उनके दिव्य रूप को नहीं देख सकता। अपनी बात पूरी करते हुए ताइशुआन के पवित्र स्वामी ने उपहास किया और दिव्य प्रकाश की किरण में बदल गए और ताइशुआन की पवित्र भूमि की गहराइयों में विलीन हो गए। आखिरकार सभी बड़े बड़े लोग आ चुके थे, इसलिए उनके लिए सबसे जरूरी काम यह देखना था कि क्या युवा स्वामी गु उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे। ऐसा ही था। आखिरकार एक लोमड़ी बाघ की ताकत का फायदा तभी उठा सकती थी जब बाघ खुद चाहे। अपमानजनक लोमड़ी बाघ की ताकत का फायदा उठाती है का अर्थ है लोगों को डराने के लिए शक्तिशाली संबंधों का इस्तेमाल करना। इसी उद्देश्य से ताइशुआन के पवित्र स्वामी अचानक गुचांगगे के महल में आए। उनकी रिपोर्ट ने गुचांगगे को हैरान कर दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी इतने बड़े बड़े लोगों के सामने उसका नाम लेकर इस तरह ताना बाना बनेगा। हालांकि गुचांगगे ऐसे तुच्छ मामलों से निपटने के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने ताइक्सुआन पवित्र भगवान को वही करने दिया जो उन्हें करना था, जो चाहे कर सकता था। बाहर के मामले की बजाय उसे मौजूदा अच्छे खेल में ज्यादा दिलचस्पी थी। उम्मीद है सुकिंगगे उसे निराश नहीं करेंगी। धिक्कार है, ताइशुआन बहुत घमंडी है। मैं उसके चेहरे की वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट मिटा देना चाहती हूँ। वो बस थोड़ा भाग्यशाली है। इसमें क्या खास बात है। ताइशुआन पवित्र भूमि के बाहर कई लोग गुस्से से भरी बातें करते थे, लेकिन उनके दिलों में बस ईर्ष्या ही थी। फिर भी अब किसी की भी ताइशुआन पवित्र भूमि में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। हर कोई समझ सकता था कि ताइशुआन पवित्र भूमि के लोगों के इतने घमंडी होने की वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने उस रहस्य में युवा स्वामी की जांग पकड़ ली थी। उन्हें रोकने और यह दिखाने के लिए काफी था कि ताइशुआन पवित्र भूमि का समर्थन करने वाला युवा स्वामी कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। अगर उन्होंने गलती से इस राक्षस को उकसा दिया तो क्या वे अपने पीछे की शक्तियों पर विपत्ति नहीं लाएंगे। बेशक उनमें से ज्यादातर इस रहस्यमय युवा प्रभु की पहचान जानने को उत्सुक थे, खासकर वे युवा उत्तराधिकारी जो अपनी पवित्र भूमि और महान राजवंशों के पुरखों के अनुयायी थे। उनमें से कई दिव्य ज्योतियों से आच्छादित पुरुष और स्त्रियां थे जिन्होंने अपनी साधना में अपार सफलता प्राप्त की थी। आम दिनों में ये युवा उत्तराधिकारी खुद को ईस्टर जंगल की युवा पीढ़ी का नेता मानते थे, लेकिन आज उन्होंने जो देखा उससे उन्हें गहरा सदमा लगा। एक अकेला अनजान युवक बिना प्रकट हुए ही पूर्वी जंगल की इतनी बड़ी शक्तियों को रोक चुका था। यह सब अविश्वसनीय है। क्या वह युवा प्रभु मध्य राज्य का कोई अस्तित्व हो सकता है। चमकीले सुनहरे बालों वाला एक युवक खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। वह शून्य यांग पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र था जो अपने बुजुर्गों के साथ आज की लड़ाई में भाग लेने आया था ताकि कुछ अनुभव प्राप्त कर सके और अपनी साधना में अपनी अंतर्दृष्टि को गहरा कर सके। उसने कभी ऐसा नाटकीय दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह अवचेतन रूप से यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि युवा स्वामी मध्य राज्य से आया है। आखिरकार पूर्वी निर्जन प्रदेश जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के विपरीत मध्य राज्य जैसे स्थान अपने उत्कृष्ट लोगों और उत्कृष्ट साधना आधारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास ऐसी शक्तियां भी थी जिनका पौराणिक उच्च क्षेत्र से संबंध था। उनके पूर्वजों ने एक बार इस बाधा को तोड़कर ऊपर उठकर चढ़ाई की थी, इसलिए उनकी पृष्ठभूमि उनकी कल्पना से परे शक्तिशाली थी। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। हालांकि मध्य राज्य की शक्तियां शक्तिशाली हैं, लेकिन वे ताइशुआन पवित्र भूमि को इतना अहंकारी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज का मामला बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। शून्य यांग पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग झाओ तियान एक अजीब सी मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सके। हालांकि हवा में तैरते हुए उसका व्यवहार किसी अमर पुरुष जैसा था, फिर भी अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ताइशुआन पवित्र भूमि के पास भी जाए। वह बस दूसरों की तरह उनके द्वार के बाहर सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। इस समय ताइशुआन पवित्र भूमि में एक और महल गुचांगगे के अचानक चले जाने से सुकिंगगे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई और फिर वह उस महल में लौट गई जहां वह रहती और साधना करती थी। वह व्यथित थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और सोचने लगी कि इस बार उसने गुचांगगे को कितना नाराज कर दिया था, इतना कि वह बिना एक शब्द भी शिकायत किए सीधे चला गया। लेकिन अपनी बुद्धि की पूरी क्षमता से ज्यादा जोर लगाने के बाद भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलती की है। अंत में वह बस आहें भरकर इसे गुचांगगे की हरकत मानकर स्वीकार कर सकी। आखिरकार वह सचमुच मायावी था और कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। पूर्वी जंगल की विशाल ताकतों के अपने ताइशुआन पवित्र भूमि के खिलाफ एकजुट होने की बात सुकिंगगे को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। वह गुचांगगे की उत्पत्ति के बारे में जानती थी और किसी और से ज्यादा समझती थी कि उसकी पृष्ठभूमि कितनी भयानक थी। जब तक उनके दरवाजे पर खड़ी ताकतें बुढ़ापे की हालत में नहीं थी, वे गुचांगगे के ताइशुआन पवित्र भूमि में रहते हुए उस पर कभी हमला नहीं करेंगी। वे भविष्य में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगी। वहां कौन है। अचानक सुकिंगगे के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसे आसपास किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास हुआ। चाहे जो भी हो, वह अभी भी ताइशुआन पवित्र भूमि की पवित्र युवती थी जिसने बचपन से ही सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करके साधना की थी, इसलिए अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ अपनी शक्ति से अपने आसपास के वातावरण में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव देखना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसी समय अंधेरे में छिपा व्यक्ति भी बाहर निकल आया। किंगगे सुकिंगगे के सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर सुंदरता थी, लेकिन अभी वह अपने पीले चेहरे, लाल आंखों और बिखरे बालों के साथ बेहद थका हुआ लग रहा था। एक नजर ही बता देती कि उस व्यक्ति ने कई दिनों तक बहुत कुछ सहा है। उसकी भावनाएं भी उथल पुथल में थी क्योंकि आखिरकार वह उस व्यक्ति से मिल ही गया था जिसकी उसे पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चिंता थी। ये चेन। सुकिंगगे ने ये चेन को तुरंत पहचानते ही भौहें चढ़ा ली। जब से वह काल कोठरी में कैद था, सुकिंगगे ने उसकी हालत के बारे में नहीं पूछा था, नहीं वह उससे मिलने गई थी सबकी तरह। आखिरकार उसने गुचांगगे को यह गारंटी दी थी कि अब उसे ये चेन की कोई परवाह नहीं होगी, इसलिए जाहिर है कि अब वह उसके साथ कभी नहीं उलझेगी। उसके अपने सिद्धांत और विवेक थे। अध्याय 21 नायक और नायिका का बिखरता रिश्ता, प्यार पाने के नापाक इरादे। क्या ये चेन काल कोठरी में कैद नहीं था। वह अचानक यहाँ कैसे आ गया। क्या वह भाग गया था। सुकिंगगे के मन में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे थे जिससे वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि ये चेन ने उसके हाव भाव में आए इन छोटे मोटे बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। अपने गुरु यान जी द्वारा अमर आत्मा संग्रह की गोली का सेवन करने के बाद उसकी बची हुई आत्मा की शक्ति बढ़ गई थी और उसने उसे काल कोठरी से भागने में मदद की। लेकिन भागने के बाद ये चेन ने सबसे पहले ताइशुआन पवित्र भूमि को नहीं छोड़ा, बल्कि सुकिंगगे को ढूंढने के लिए पवित्र कन्या के भवन की ओर दौड़ा। यांग जी की मदद से उसके लिए बिना किसी की नजर पड़े अंदर घुसना आसान था। हालांकि चुपके से अंदर घुसने के बाद ये चेन को जो बात हैरान कर गई वह यह थी कि सुकिंगगे, जो आमतौर पर अपना सारा समय अपने महल में साधना में लीन रहती थी, अंदर नहीं थी। कारणों की कल्पना करते हुए बेचैनी उसके दिल को कुरेदती रही। क्या उसे गुचांगगे ने मजबूर किया था और अब वह उसके साथ रहती थी।
ये चेन के मन में यह विचार आते ही उसका दिल टूट गया और वह भारी मन से पवित्र कन्या के भवन में छिप गया। सौभाग्य से आखिरकार उसने सुकिंगे को फिर से देख लिया। किंगगे, पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। ये चेन ने ये शब्द कहे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बोले। सुकिंगे बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि वह पहले की तरह ही खिली हुई थी। उसकी रोमांचकारी सुंदरता अब और भी अलौकिक लग रही थी। वह पूछना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों में वह कैसी रही, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोले। चाहे उसने उसे कैसे भी देखा हो, ऐसा नहीं लग रहा था कि सुकिंगे को कोई मुश्किल हो रही है। दूसरी ओर सुकिंगे ये चेन की बातें सुनकर भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी और पूछा, ये चेन, तुम यहाँ क्यों हो? यह बाद में पूछना, अभी हमारे पास स्पष्टीकरण देने का समय नहीं है। किंगगे, मैं तुम्हें अभी ताइशुआन पवित्र भूमि से ले जाऊंगा। मैं तुम्हें इस नरक के अग्निकुंड से बाहर निकालूंगा। ये चेन बोलते हुए सुकिंगे की ओर बढ़ा। उसकी राय में सुकिंगे के पिता और गुचांगे ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मजबूर किया था और पूरे ताइशुआन पवित्र भूमि में हर कोई उसे सता रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, ये चेन समझ सकता था। वह नरक की आग से भरे अग्निकुंड में कैद थी। ऐसी जगह में वह खुश नहीं रह सकती थी। जब वह उसके साथ चली गई और साथ साधना की, तभी वह उस बेदाग और मासूम मुस्कान को वापस पा सकी जो उसने पहले देखी थी। सुकिंगे तुरंत पीछे हट गई और ये चेन को अपनी आस्तीन तक छूने से रोक दिया। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थी और उसने ठंडे और नाराज स्वर में कहा, ये चेन, तुम यह क्यों नहीं समझते कि मैं ताइशुआन पवित्र भूमि कभी नहीं छोड़ूंगी? अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगी। गुचांगे के उलट मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद न हो। दुष्ट भाई, अपनी आखिरी पंक्ति याद करो। ये चेन को अभी ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। उसने दबंग बातें कहीं और खुद को थोड़ा बल प्रयोग करने के लिए भी तैयार कर लिया। समय बीत रहा था। अगर ताइशुआन पवित्र भूमि के बुजुर्गों ने उन्हें खोज लिया तो वे आसानी से बच नहीं पाएंगे। तुम मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करोगे जो मुझे पसंद नहीं। हमारी पिछली दोस्ती को देखते हुए मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे आज की बात कभी हुई ही न हो। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। सुकिंगे ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह एक प्रामाणिक पालौकिक लोक साधक थी, नवनियुक्त ताइशुआन पवित्र पुत्र से भी अधिक शक्तिशाली। ये चेन केवल आत्मा महल लोक में था, इसलिए उसके लिए उसे हराना लगभग असंभव था। और एक बार जब वे लड़ने लगे तो उनके द्वारा उत्पन्न उपद्रव निश्चित रूप से बड़ों को आकर्षित करेगा और उन्हें यहाँ लाएगा। किंगगे, तुम ऐसे समय में भी इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुमने पहले ही उस अत्याचारी गुचांगे के सामने अपना भाग्य समर्पित कर दिया है? ये चेन को अपने पछतावे से भरे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कौन जानता है कि कैद में रहने के दौरान सुकिंगे और गुचांगे के बीच क्या हुआ होगा। सुकिंगे के शांत भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने कहा, युवा स्वामी ने मुझ पर कभी अत्याचार नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी अपनी इच्छा से किया। ये चेन, ज्यादा पक्षपात मत करो। युवा स्वामी भले ही सबसे महान व्यक्ति न हो, लेकिन वे उतने बुरे भी नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। मेरा शरीर अभी भी पवित्र है और युवा स्वामी ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। यह उनके चरित्र का सबसे अच्छा प्रमाण है। सुकिंगे की आवाज में आत्महीनता का भाव था और उसने आगे कहा, बल्कि मैं ही हूँ जिसके इरादे नापाक रहे हैं और जो युवा स्वामी का प्यार पाने की कोशिश कर रही है। सुकिंगे इस मौके का फायदा उठाकर ये चेन को यह अच्छी तरह समझाना चाहती थी कि उनके बीच कुछ भी संभव नहीं है और बेहतर होगा कि वह उसके साथ फिर से न जुड़े। क्या मैं सचमुच इतना अच्छा हूँ? गुचांगे महल के बाहर छुपकर बड़ी दिलचस्पी से यह सब देख रहा था और उसकी मुस्कान देखकर उसकी आंखें भर आईं। उधार में चाकू लेने की उसकी क्षमता सचमुच अद्भुत और अथाह थी। यह कहने के बाद इस सुकिंगे ने सचमुच से ज्यादा आका। यह अपने विचारों को खुद ही तर्कसंगत बनाने का आतंक था। गुचांगे स्वाभाविक रूप से ये चेन की हर हरकत पर नजर रखता था और अच्छी तरह जानता था कि भागते ही वह कहा जाएगा। वह नायिका और नायक के बीच इस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब तक सुकिंगे ने उसे निराश नहीं किया था। डिंग, नायिका के साथ ये चेन का रिश्ता टूट गया है। ये चेन ने भाग्यमान में 50 अंक गवा दिए। तुम्हें 250 भाग्य अंक मिले। अचानक सिस्टम के संकेत ने गुचांगे की मुस्कान को और गहरा कर दिया। ये चेन, ये चेन, बेचारे स्वर्ग के पुत्र, तुम जल्द ही अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दिए जाओगे। ये चेन बहुत खुश हुआ जब सुकिंगे ने कबूल किया कि गुचांगे ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। इतना कि पिछले कुछ दिनों से उसके दिल में भरा सारा अवसाद और गुस्सा मिट गया था। लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये शब्द मानो बिजली कड़कने से हुए। वह स्तब्ध रह गया। क्या उसकी उम्मीदों के विपरीत, क्या सुकिंगे के इरादे नापाक थे और वह गुचांगे का प्यार पाने के लिए उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी? उसका सिर चकरा गया और उसे सुनी बातों पर यकीन नहीं हुआ। हैज, नन्हे चेन का युवा भगवान गो के प्रति पूर्वाग्रह बहुत गहरा है। यान जी ने मन ही मन सोचा जब वह रिंग के अंदर खाली जगह में पालथी मारकर बैठी थी, उब रही थी। अमर आत्मा संग्रह की गोली खाने के बाद उसकी आत्मा और भी दृढ़ लग रही थी। उसने स्वाभाविक रूप से बाहर का दृश्य देखा और वह सुकिंगे के फैसले को समझ गई। आखिर युवा भगवान गो कौन थे? वह एक महिला के लिए बहुत ही आकर्षक थे। उनका रूप अद्भुत था, साधना का आधार बहुत मजबूत था और पृष्ठभूमि भी भयानक थी। सांता किंगगे, वही जिनकी स्लेज पर आप स्वर्ग जाना चाहेंगे। अध्याय 22, क्रूर सौंदर्य, गाजर और छड़ी। विल्फिक का पालना। गाजर और छड़ी का मतलब है इनाम और सजा। यह पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। जब वे अच्छा करते हैं तो आप उन्हें वह गाजर इनाम देते हैं जो उन्हें पसंद है, और जब वे बुरा करते हैं तो आप उन्हें वह छड़ी सजा देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। इस तरह आप किसी को अपनी पसंद के अनुसार व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते हैं। सुकिंगे एक चतुर और विवेकशील महिला थी, इसलिए अब जब उसने गुचांगे का अनुसरण करने का फैसला कर लिया था तो अब उसका ये चेन से कोई लेना देना नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था। एक महिला होने के नाते यान जी सुकिंगे के विचारों को आसानी से भांप सकती थी। अगर वह सुकिंगे की जगह होती तो वह भी ऐसा ही करती, और यही वजह थी कि वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। लिटिल चेन को यंग लॉर्ड से इतना दुश्मनी क्यों करनी पड़ी? किंगगे, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? हॉल में एक मनमोहक खुशबू फैल गई, लेकिन ये चेन उसका आनंद नहीं ले पा रहा था। उसका सिर भिनभिना रहा था और दर्द हो रहा था और वह अपना माथा पकड़े बिना नहीं रह सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुकिंगे, वो ठंडी और अलग थलग युवती, अपनी जुबान से ऐसे शब्द कहेगी। मैंने सिर्फ सच कहा है और यह तुम पर निर्भर है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या नहीं। और कृपया भविष्य में मुझे परेशान करने मत आना। अगर यंग लॉर्ड ने हमें संयोग से साथ देख लिया तो मुझे डर है कि मुझे उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सुकिंगे के खूबसूरत चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था, लेकिन उसके शब्दों में कोई दया नहीं थी।
उसने जो कहना था कह दिया था, इसलिए अगर ये चेन ने उसके प्रति अपने जुनून को नहीं रोका तो उसे कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। यह गुचांगे ही होगा। उसने तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए जरूर कोई जादू टोना किया होगा। वह पौराणिक ऊपरी लोक से आता है, इसलिए उसे ऐसे तरीके जरूर आते होंगे। ये चेन अचानक ऊंची आवाज में गुर्राया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने सुकिंगे को घूरा मानो कोई जानवर अपने शिकार को घूर रहा हो। शांत हो जाओ छोटे चेन, वरना तुम्हें क्यूई विचलन का सामना करना पड़ेगा। यान जी ने अंगूठी के अंदर से ये चेन की अस्थिर मनोदशा देखी और तुरंत अपनी क्यूई का इस्तेमाल करके उसके शरीर में ठंडक की लहरें फैलाकर उसे शांत किया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। ये चेन करा उठा। जिस देवी की वह प्रशंसा करता था वह अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? सुकिंगे का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और हमला करने के लिए तैयार हो गई। धप धप धप। इसी समय किसी ने अचानक हॉल का दरवाजा खटखटाया और एक ठहाका लगा। क्या पवित्र युवती किंगे यहाँ मौजूद है? गुचांगे एक अजीब सी मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसके सुंदर चेहरे को और भी निखार रही थी और उसे एक भयावह पर मनमोहक आकर्षण दे रही थी। अब समय आ गया था कि वह भी इस तमाशे में शामिल हो। आखिरकार वह सारा बोझ अकेले सुकिंगे पर तो नहीं डाल सकता था, है ना? अपने पुराने परिचित गुचांगे की आवाज सुनकर ये चेन के चेहरे के भाव भी अचानक बदल गए, क्योंकि उसके अविश्वास से भरे चेहरे की जगह गहरी नफरत और जानलेवा इरादे ने ले ली। छोटे चेन, तुरंत चले जाओ। यान जी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसे जाने के लिए कहा। हालांकि गुचांगे ने कहा था कि वह उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा, लेकिन अब वे भगोड़े थे जो अपनी कैद से भाग निकले थे। अगर वह उनसे निपटने के लिए इसी तर्क का इस्तेमाल करता तो उनके पास उसे नकारने के लिए कुछ नहीं होता। बाहर से अचानक आई दस्तक से सुकिंगे स्तब्ध रह गई और उन्हें शक हुआ कि उसके मन में एक सवाल कौन था। युवा स्वामी गु उसे ठीक इसी समय क्यों ढूंढने आए थे? नहीं, अपनी अथाह शक्ति के बल पर वह बहुत पहले ही आ गए होते, लेकिन उन्होंने न आने का फैसला किया। शायद यह उनकी ओर से एक परीक्षा थी। फुफकार, हमला, यही सुकिंगे का सीधा सा विचार था। पालों के क्षेत्र की अपार शक्ति उमड़ पड़ी और एक ठंडी तीखी तलवार की रोशनी उसके सामने के शून्य को बुरी तरह चीरती हुई निकली। अगले ही पल उससे खून बहने लगा। उफ! ये चेन चीखा और क्षण भर के लिए वहीं रुक गया। वह भागने ही वाला था कि सुकिंगे की क्रूर तलवार उसके दिल में लगभग चुभ गई। अगर उसकी शक्तिशाली लड़ाकू प्रवृत्ति न होती तो वह तलवार को अपने दिल में घुसने से रोकने के लिए खुद को एक कदम भी नहीं हिला पाता। अच्छा नहीं, यह छोटी बच्ची थोड़ी क्रूर है। यान जी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुकिंगे इतनी निर्दयी और दृढ़निश्चयी होंगी, इतनी कि उन्होंने सीधे ये चेन की जान पर निशाना साधा। सौभाग्य से उनकी बची हुई आत्मा अच्छी स्थिति में थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये चेन को दूर भगा दिया और सीधे एक खिड़की से भाग गए। क्या हुआ? अचानक हुई हलचल सुनकर गुचांगे थोड़ा उलझन में और हैरान लग रहे थे और तुरंत हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। युवा स्वामी गु सुकिंगे ने शांत भाव से गुचांगे की ओर देखा और कहा, किंगे ने आपको निराश किया है। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि गुचांगे केवल दिखावा कर रहे थे। शुरू से अंत तक वह इस तमाशे को देखने के लिए रहस्य में छिपे रहे होंगे। उनकी रीढ़ में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई। आपके प्रदर्शन में एक भी गलती और आप निराशा के अथाह गर्त में गिर जाएंगे। और तो और उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि गुचांगे इतने समय से अंधेरे में छिपे हुए थे। उसने उसकी हर बात और हर काम देखा। वह सचमुच एक बुरा आदमी था। नहीं, तुमने मुझे निराश नहीं किया, गुचांगे ने खुशी से भरी मुस्कान के साथ कहा। सच में? सुकिंगे को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी अभी ये चेन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह उसके हमले से बच निकला। उसे डर था कि गुचांगे उस पर दया दिखाने का इल्जाम लगा देगा। जाहिर है मैंने जो कहा वह सच है, गुचांगे ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर ये चेन को मारना इतना आसान होता तो उसे अभी इतना सिरदर्द नहीं हो रहा होता। अगली बार जब तुम मिलोगे तो शायद तुम्हारे और ये चेन के बीच खूनी झगड़ा होगा। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? सुकिंगे ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, जब मैंने यंग लॉर्ड गु के साथ रहने का फैसला किया था तो मुझे पहले से ही इस दिन के आने की उम्मीद थी। अच्छा, गुचांगे ने अपनी अटूट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। विकृत, निरंतर तीव्रता या शक्ति में कोई कमी नहीं। अगर मुझे कोई नया शब्द दिखाई देता है तो मैं उसका अर्थ इस तरह एक नोट में लिख दूंगा ताकि आपको खोजने की जरूरत न पड़े। अगर आपको कोई नया शब्द दिखाई दे जो पहली बार पढ़ने पर समझ में न आए तो मुझे टिप्पणियों में बताएं। सुकिंगे का ये चेन के साथ रिश्ता अब पूरी तरह से टूट चुका था और उन्हें जीवन मरण का दुश्मन भी कहा जा सकता था। उसे अब उसके साथ उतना कठोर व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। तथाकथित गाजर और छड़ी किसी को सचमुच आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकती है। और क्या? सुकिंगे को आम लोगों से कहीं ज्यादा सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए उसकी भविष्य की उपलब्धियां भी कम नहीं होंगी। गुचांगे स्वाभाविक रूप से सुकिंगे को अपने पक्ष में चाहता था ताकि वह उसका अच्छा उपयोग कर सके। आखिरकार उसे अब भाग्य के प्रहार का डर नहीं था। चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा था। मुझे शुरू से आखिर तक तुम पर पूरा भरोसा था। मैं तो बस एक अच्छा सीन देखना चाहता था, गुचांगे ने हंसते हुए कहा और बिल्कुल सही कोमलता के साथ उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अचानक हुए इस बदलाव से सुकिंगे स्तब्ध रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही। उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसने उलझन में अपनी बेदाग रत्न जैसी आंखें झपकाईं। यह पहली बार था जब वह किसी पुरुष के इतने करीब थी। और उस प्रभाव को और भी बढ़ा देने वाली बात यह थी कि वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि गुचांगे था, वह ठंडा और डरावना राक्षस जिसकी असलियत वह नहीं देख पा रही थी। सुकिंगे ने गुचांगे से इतने कोमल शब्द सुनने की कभी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए अचानक आई कोमलता ने उसके दिल में उथल पुथल मचा दी। अध्याय 23 परिचय स्नेह को जन्म देता है, वह जो कृपा पात्रों को जीत लेता है। सुकिंगे खुद को यह मानने से नहीं रोक पाई कि वह उलझन में थी। अभी अभी तो उसका दिल भी धड़क रहा था। गुचांगे जैसे किसी व्यक्ति से ऐसे कोमल शब्द सुनकर उसका दिल पल भर के लिए द्रवित हो गया और वह खुद को खुश भी महसूस कर रही थी। लेकिन वह समझ गई थी कि गुचांगे के मुंह से निकले 10 में से 9 शब्द सच्चे सच नहीं थे। एक राजा के साथ होना एक बाघ के साथ होने से अलग नहीं था, दोनों ही जरा सी लापरवाही से आपको चीर सकते थे। वह अभी भी गुचांगे का सच्चा प्यार पाने से बहुत दूर थी। किंगे यह जानकर भावुक हो गई है कि युवा स्वामी किंगे पर इतना भरोसा करते हैं। सुकिंगे ने जवाब दिया। उसके बेदाग प्यारे चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और उसने अपनी कोमल काया को गुचांगे के शरीर से सटा दिया। क्या तुम सचमुच भावुक हो या तुम्हें यह हिम्मत नहीं है कि तुम्हें छुआ जाए? गुचांगे ने सहजता से मुस्कुराते हुए पूछा। सुकिंगे जैसी चतुर महिला कभी बस इसलिए कि उसने एक दो शब्द थोड़ी नरमी से कहे उसने हार मान ली।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार एक कहावत तो है न, पहचान से स्नेह पैदा होता है। डिंग, आपने एक सौभाग्यपूर्ण घटना को जन्म दिया है। आपका भाग्यमान 60 अंक बढ़ गया है और आपके भाग्य अंक 300 बढ़ गए हैं। इसी समय अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा और गुचांगे हैरान रह गए। अनजाने में उनका भाग्यमान 100 अंक के आंकड़े को पार कर गया था। फिर भी रंग नहीं बदला था और वह अभी भी गहरा था। गुचांगे यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनके शुरुआती 30 भाग्यमान की तुलना में इसमें कितना बदलाव आया है। साथ ही उन्हें लगा कि चीजें ज्यादा दिलचस्प हो गई हैं। सरल शब्दों में कहें तो अगर वह जल्दी से अपना भाग्यमान बढ़ा लेता तो स्वर्ग के अन्य कृपा पात्रों से मिलने पर भी उसे उनसे निपटने में उतनी परेशानी नहीं होती जितनी ये चेन से हुई। आखिरकार अगर उसका प्रबल भाग्य उसकी रक्षा न करता तो गुचांगे कब का ये चेन को थप्पड़ मारकर मार डालता। उसे उसके जैसे चींटी से निपटने के लिए इतनी सारी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लगता है कि मैं स्वर्ग के उन कृपा पात्रों से उलझे बिना भी अपना भाग्यमान बढ़ा सकता हूँ, बशर्ते मुझे ऐसे और लोग मिले जो भी महान भाग्य से संपन्न हो। हालांकि ऐसा लगता है कि सुकिंगडे पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। यह सिर्फ ऊपरी तौर पर है, अंदर ही अंदर वह पहले ही खुद को मेरे हवाले करने लगी है। इसी वजह से मेरा भाग्यमान अचानक से बढ़ गया। गुचांगे को सिस्टम से इतना अनुमान लगाने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी और वह अपने अनुमान में सही था। स्वर्ग के कृपा पात्रों का दमन करने के अलावा अब उसके पास भाग्यमूल्य और भाग्यांक अर्जित करने का एक और तरीका था, अत्यंत भाग्यवान लोगों पर विजय प्राप्त करना। ताइशुआन पवित्र भूमि के लोगों को जल्द ही ये चेन के कालकोठरी से गायब होने का पता चला। उसके भागने से कई बुजुर्ग और शिष्य क्रोधित हुए, लेकिन जल्द ही उनके दिलों में बेचैनी और आशंका भर गई। आखिरकार ये चेन ने युवा स्वामी गो को नाराज किया था, लेकिन उनकी खराब निगरानी के कारण ये चेन बच निकला। अगर युवा स्वामी गो उनके सिर पर दोष मरते तो उनकी ताइशुआन पवित्र भूमि में 10,000 सिर काटने से भी काम नहीं चलता। ताइशुआन पवित्र स्वामी, जो पहले अन्य सेनाओं के सामने आत्मसंतुष्ट और अहंकारी मुद्रा में थे, इस बात का पता चलने पर घबरा गए। उनके भाग्य के बारे में सोचकर उनका दिल और दिमाग बेचैन हो गया। पिताजी, इतनी चिंता मत करो, युवा स्वामी गो आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। उससे अलग सुकिंगे बिना किसी चिंता के वहीं बैठी रही। ताइशुआन के पवित्र स्वामी उसकी बातें सुनकर निश्चिंत हो गए। उन्हें याद आया कि उनकी प्यारी बेटी को युवा स्वामी गो का ध्यान और प्यार लगातार बढ़ता जा रहा था। किंगगे, अगर युवा स्वामी गो सचमुच मुझे दोषी ठहराते हैं तो तुम्हें अपने पिता के लिए कुछ अच्छे शब्द जरूर कहने चाहिए, ताइशुआन के पवित्र स्वामी ने कहा। सुकिंगे के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन वह अपने पिता की बातों पर आंखें घुमाना चाहती थी। वह मन ही मन असहाय महसूस कर रही थी। अगर युवा स्वामी गो सचमुच कुछ करने का इरादा रखते थे तो वह उनका मन कैसे बदल सकती थी। पिताजी, चिंता न करें। फिर भी उसने ताइशुआन के पवित्र स्वामी को आश्वस्त किया। सुकिंगे समझ गई कि गुचांगे ने जानबूझकर ये चेन को जाने दिया था। कारण क्या था, यही वह समझ नहीं पाई। ताइशुआन के पवित्र स्वामी के हॉल में कई आकृतियां अपने चारों ओर एक गंभीर और शांत वातावरण के साथ स्थिर खड़ी थी। भीड़ के शीर्ष पर कई बड़े बड़े लोग खड़े थे, जैसे शून्य यांग पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग झाओतियान, महान सूर्य राजवंश के सम्राट चू वूजी और प्राचीन शियाओ परिवार के कुलपिता शियाओ हुओ। ताइशुआन पवित्र भूमि पर आक्रमण करने आई सभी सेनाएं भव्य हॉल में मौजूद थी। उनमें पुरुष और महिलाएं, युवा और वृद्ध सभी शामिल थे, लेकिन इस समय वे सभी बिना किसी चीख पुकार के सम्मानजनक भाव से अपनी जगह पर खड़े थे। चीखना तो दूर, वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये सभी शक्तियां मिलकर पूर्वी निर्जन प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति थी, फिर भी अब वे ऐसी थी। ताइशुआन पवित्र प्रभु की व्यवस्था के तहत सभी लोग गुचांगे से मिलने की उम्मीद में पवित्र प्रभु के हॉल में आए थे। पहुंचने पर ही उन्हें खबर मिली कि यह युवा प्रभु को पौराणिक ऊपरी क्षेत्र से कोई व्यक्ति था। इस खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। गहरे समुद्र में गिरे उल्कापिंड की तरह सबके दिलों में तूफानी लहरें उठ रही थी और वे बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहे थे। ऊपरी लोक, पूर्वी निर्जन प्रदेश के लोगों के लिए यह एक बेहद रहस्यमय और दुर्गम स्थान था, लेकिन यह बेजोड़ शक्ति और भयानक संप्रभुता का भी प्रतीक था। पिछले 50,000 वर्षों में उन्होंने किसी के भी इस बाधा को तोड़कर ऊपरी लोक में चढ़ने के बारे में नहीं सुना था। उनके लिए ऊपरी लोक के अस्तित्व भ्रामक किंवदंतियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन अब उन्हें बताया गया कि ऊपरी लोक से एक युवा भगवान अनुभव प्राप्त करने के लिए उनके निचले लोक में अवतरित हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी किंवदंती के जन्म का साक्षी बनने का मौका मिला हो, तो यह उनके दिलों में एक जबरदस्त उछाल कैसे न ला सकता था। यह एक स्पष्ट परिणाम था। नहीं, आश्चर्य है कि ताइशुआन के पवित्र प्रभु इतनी सारी शक्तियों के सामने भी इतने शांत और अभिमानी कैसे हैं। अगर हमारे संप्रदाय को इस युवा प्रभु से मिलने का सौभाग्य मिलता तो शायद हम उनसे भी ज्यादा अभिमानी होते। झाओतियान, चू वूजी, शियाओ हो और अन्य लोगों के मन में भी यही विचार चल रहे थे। उनके मन में ताइशुआन पवित्र भूमि के लिए ईर्ष्या, जलन और घृणा थी, लेकिन साथ ही वे इस बात से भी खुश थे कि उन्होंने तुरंत अंदर घुसकर हमला नहीं किया। आरोहण आसान था, असली कठिन कार्य ऊपरी लोक से उतरना था। हर कोई बता सकता था कि इस युवा प्रभु की उत्पत्ति साधारण नहीं हो सकती। वह एक बेहद भयानक अस्तित्व था जिसे किसी भी कीमत पर भड़काना नहीं चाहिए था। इस समय हर कोई युवा प्रभु के बारे में बेहद उत्सुक था और उनके दिव्य स्वरूप की एक झलक पाना चाहता था। अध्याय 24, खजाना ढूंढने का औजार, सम्मोहक स्वभाव। जल्द ही हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। चाहे वे शक्तिशाली बुजुर्ग हों या विलक्षण युवा, वे अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके जब उन्होंने देखा कि एक युवक अचानक उनके ऊपर प्रकट हुआ। वह बिना किसी हलचल के हवा से प्रकट हो गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है और वे मतिभ्रम कर रहे थे। युवक का भाव शांत और उदासीन था। उसने बिना किसी अलंकरण के एक काली पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन उसके स्वाभाविक आकर्षण ने उसे एक अकल्पनीय उदात्त कुलीनता प्रदान की थी। उस व्यक्ति के पीछे एक आदरणीय ताइशुआन पवित्र भगवान और एक सफेद वस्त्रधारी महिला खड़ी थी, जिसका आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उस महिला की अलौकिक आकृति ने तुरंत कई युवकों का ध्यान आकर्षित किया। पवित्र स्वामी ताइशुआन, ताइशुआन पवित्र युवती, वह हमारे पूर्वी वन्य क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में जानी जाती है। कोई आश्चर्य नहीं, हम युवा स्वामी को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। तत्क्षण हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अभिवादन में झुककर अभिवादन किया। वे अपने सामने प्रकट हुए उस शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति अत्यंत शिष्टाचार दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। झाओतियान, चू वूजी, शियाओ हो और पुरानी पीढ़ी के अन्य लोग सबसे ज्यादा स्तब्ध थे। उनके सामने युवा स्वामी की शक्ति वास्तव में अथाह थी, इतनी कि वे उनके राज्य का अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। उन्हें ऐसा भय लगा मानो वे किसी अथाह खाई में झांक रहे हों। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है सबको, गुचांगे ने उत्साहीनता से उत्तर दिया। अगर कोई उनसे दूसरों के सामने अपना चेहरा और मुद्रा दिखाने के लिए कहे तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। आखिरकार इससे उसे पूर्वी जंगल की प्रमुख ताकतों को कमजोर करने का मौका मिला, क्योंकि उनमें से कई उस चेन के साथ काफी घुल मिल रही थी।
उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये चेन से निपटना मामूली बात थी। जब तक वह एक शब्द भी बोलता, इन ताकतों में से किसी में भी ये चेन से जुड़ने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार जिन लोगों ने दाव हासिल कर लिया है वे उन लोगों से ज्यादा मदद कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। बुराई ताकत ही सही है। ताकतवर थप्पड़ खाने वाले कमजोर से बेहतर है। गुचांगे देखना चाहता था कि ये चेन का यह भाग्य कब तक टिकेगा। बाद में सभी ने गुचांगे पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए जितना हो सके अपने पीछे की ताकतों का परिचय दिया। हालांकि गुचांगे को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह शांत और उदासीन भाव बनाए रहा। दूसरी ओर उसका मन अपने गुणपैनल के बारे में सोच रहा था। जहां तक ये चेन की बात है, अब उसे कुचले जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि उसने उसे इतना काट लिया था। उस अमर आत्मा संग्रह गोली का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। गुचांगे ने अमर भक्षण दानव कला में दर्ज एक गुप्त तकनीक से उस पर अपनी छाप छोड़ दी थी। यांग जी अगर अभी भी अपने चरम पर होती तो शायद उन्हें इस असामान्यता का पता चल जाता, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उनके लिए उसकी चाल को समझ पाना नामुमकिन होता। जहां तक अमर भक्षण दानव कला का सवाल है, गुचांगे को उसमें सूचीबद्ध गुप्त तकनीकों की प्रभावशीलता पर कोई संदेह नहीं था। ये चेन कहां जा सकता था? गुचांगे के लिए वह सिर्फ एक खजाना खोजने वाले औजार से ज्यादा कुछ नहीं था। गुचांगे में किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। इस समय चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी पलकें झुकी हुई थी। शुक्र है उसका स्वभाव ऐसा ही था। जब तक वह मुस्कुराता नहीं था वह दूसरों को गहरी उदासीनता का एहसास देता था। इसे ही तो वे एक सम्मोहक स्वभाव कहते थे। यह देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा डर गए और भी सावधानी से चलने लगे ताकि इस रहस्यमय और शक्तिशाली युवा स्वामी को ठेस न पहुंचे। लगभग सभी प्रमुख शक्तियां गुचांगे को खुश करने की कोशिश कर रही थी, उनसे निचले लोक में आने का उनका उद्देश्य या उनके शौक के बारे में पूछकर। गुचांगे ने इस व्यवहार का भरपूर आनंद लिया। खलनायक होना वाकई कमाल का था। हॉल में मौजूद सभी लोग देख सकते थे कि सुकिंगे का गुचांगे के साथ रिश्ता ही वह कारण था जिसकी वजह से ताइक्सुल पवित्र भूमि इतनी आसानी से गुचांगे की जांग से चिपक गई। पूर्वी जंगल की नंबर 1 सुंदरी का उनका खिताब कोई खोखला नहीं था। सुकिंगे वाकई अनगिनत युवा प्रतिभाओं के दिलों में एक परी थी। कई बूढ़े लोग यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या उनके परिवार में भी कोई ऐसा ही उत्कृष्ट वंशज था। दुर्भाग्य से उनके पास सुकिंगे जैसा आकर्षक रूप रंग वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्द ही यह विचार छोड़ दिया, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें अपमानित होना पड़े। इसी समय गुचांगे की नजर भीड़ में एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और वह खड़ा होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या महामहिम मुझसे बात कर रहे हैं? सुंदर महिला ने उत्साह से भरी कांपती आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी जब वह उसे घूर रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गुचांगे उसे देखेगा। मैं वांग जू हूँ, 10,000 फूलों के महल की एक शिष्या। सभी लोग उस सुंदरी को आश्चर्य से देख रहे थे। कई लोग उससे ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि गुचांगे ने खुद उससे सवाल पूछे थे। इस युवा स्वामी द्वारा पूछे जाने पर आखिर उसे वह कुछ जानी पहचानी क्यों लगी? क्या तुम मुझसे पहले मिल चुकी हो? तुम्हारा और ये चेन का क्या रिश्ता है? गुचांगे ने नरम स्वर में पूछा। ये चेन। वांग जू नाम की शिष्या ने जब उसका सवाल सुना तो उसके पास शब्द नहीं थे। जुएर, युवा स्वामी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। उसके बगल में बैठा उसका गुरु उससे ज्यादा चिंतित था। काश वह गुचांगे के सामने उनके बारे में एक दो अच्छी बातें कह पाती। महामहिम, ये चेन मेरा पूर्व मंगेतर है। मैंने 3 साल पहले उससे अपनी सगाई तोड़ दी थी। जब कुछ समय पहले आप 10,000 जानवरों के निषिद्ध क्षेत्र के किनारे पर थे और अपनी तलवार के एक ही वार से प्रदत्त प्रभु क्षेत्र के एक भयानक जानवर का वध कर दिया था, तो मैं दूर से देख रहा था। महामहिम की कृपा से मैं बच गया, इसलिए। वांग जू ने खुद को शांत किया और जल्दी से समझाया। ये चेन की पूर्व मंगेतर जिसने 3 साल पहले उससे अपनी सगाई तोड़ दी थी, क्या वह उसके द्वारा बचाई गई थी? गुचांगे ने अपनी यादों को खंगाला और जल्द ही जवाब पा लिया। कुछ समय पहले उसका मूल 10,000 जानवरों के निषिद्ध क्षेत्र में यह देखने गया था कि क्या उसे वहां कोई सौभाग्यशाली अवसर मिल सकता है। स्वाभाविक रूप से उसे वहां कुछ नहीं मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि इस महिला की आंखों में उसके लिए इतनी गहरी प्रशंसा थी। यह प्रशंसा और कर्म उसके देहांतरण से पहले ही बन गए थे। हिस, उसने एक ही वार से प्रदत्त प्रभु क्षेत्र के एक भयानक जानवर को मार डाला। वांग जू के शब्द सुनकर हॉल में मौजूद लोग ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। झाओ तियान, चू वुजी और दूसरे बूढ़े राक्षस और भी ज्यादा डर गए और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वे सोच रहे थे कि क्या उनकी सुनने की शक्ति कम हो गई है। आखिर इस युवा प्रभु के पास किस तरह की भयानक शक्ति थी? महापालों के क्षेत्र के बुजुर्ग हजारों मील की यात्रा कर सकते थे, जबकि संत पहले से ही पूर्वी जंगल में लाखों मील तक फैले एक पवित्र भूमि के स्वामी हो सकते थे। जहां तक प्रदत्त प्रभुओं की बात है, उनका अस्तित्व ही नहीं था और उन्हें अजय माना जा सकता था। किसी वैध सम्मानित स्वामी को या उनके निशानों को भी ढूंढने के लिए किसी को 10,000 जानवरों के निषिद्ध क्षेत्र जैसे किसी निषिद्ध क्षेत्र में जाना होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्वी जंगल के उनके तथाकथित विशालकाय प्राणी इस युवा स्वामी की तलवार का एक भी वार नहीं झेल पाएंगे? वांग जू की बातों पर किसी को शक नहीं हुआ। सुकिंगे भी हैरान रह गई और उन्हें पहली बार पता चला कि गुचांगे की असली ताकत कितनी भयानक थी। सचमुच उनके सामने पूर्वी जंगल की युवा पीढ़ी चींटियों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थी। सबके दिलों में दहशत छा गई और गुचांगे के प्रति उनका विस्मय और श्रद्धा और भी गहरा हो गया। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैंने उस ये चेन के बारे में पहले कुछ नहीं पूछा। मुझे अपनी पोती को भविष्य में उससे कोई संपर्क नहीं करने देना चाहिए। वह ये चेन अब मर चुका है। वह ऐसे राक्षसी अस्तित्व का अपमान कैसे कर सकता है? शून्य यांग सर्वोच्च बुजुर्ग की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया और उन्होंने मन ही मन स्वर्ग का धन्यवाद किया। उन्होंने पहले भी लगभग मृत्यु प्रार्थना वाला प्रश्न पूछ ही लिया था। अध्याय 25, दूसरे मानचित्र पर जाने का समय, एक लीक्स महत्वाकांक्षा। ताइशुआन पवित्र भूमि में जो कुछ हुआ उसने पूरे पूर्वी जंगल में सनसनी फैला दी। ताइशुआन पवित्र भूमि को घेरने गए विभिन्न पवित्र भूमियों, राजवंशों और अन्य प्रमुख शक्तियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि एक युवा भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पवित्र भगवान के हॉल में चले गए। इस अविश्वसनीय समाचार ने कई साधकों को स्तब्ध कर दिया और उन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय पूर्वी जंगल में कई इमेजिंग स्टोन फैल गए जिनमें पूरी तबाही के दृश्य थे। इन दृश्यों में सभी प्रमुख शक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना और ताइशुआन पवित्र भूमि के बाहर इकट्ठा होना भी शामिल था। अब तक पूर्वी निर्जन क्षेत्र की लगभग हर शक्ति जान चुकी थी कि ऊपरी क्षेत्र से एक युवा प्रभु अवतरित हुआ है। इस एहसास ने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि ऊपरी क्षेत्र अब उनके लिए सिर्फ मिथकों का देश नहीं रहा था, यह सचमुच अस्तित्व में था। ऐसी खबर को दबाया नहीं जा सका और जल्द ही यह पूर्वी निर्जन क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में फैल गई, जिससे एक बड़ा उभार आया। ईस्टर्न निर्जन क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन होने वाले हैं। बिल्कुल सही। यह सोचना कि ऊपरी क्षेत्र से एक युवा प्रभु अवतरित होगा
प्राचीन काल से यह कहा जाता रहा है कि स्वर्गारोहण कठिन है, लेकिन अवरोहण असंभव है। आखिरकार देवताओं का नश्वर लोक में अवतरित होना स्वर्ग के मार्ग के बिल्कुल विपरीत है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभी विशाल शक्तियां अचानक ही नम्र बिल्ली के बच्चों में बदल गईं। मैंने तो सोचा था कि ताइशुआन पवित्र भूमि उनके संयुक्त हमले से बच नहीं पाएगी। यह वाकई अप्रत्याशित है। हालांकि ताइशुआन पवित्र भूमि पर जरूर कुछ दैवीय भाग्य जरूर है जो उन्हें ऐसे युवा स्वामी की जान गले लगाने का मौका मिला। बस इतना ही नहीं, मुझे ये चेन नाम के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के बारे में अंदरूनी खबर मिली है जिसने युवा स्वामी को चुनौती दी और उसे जमीन पर पटक दिया गया। एक रेस्टोरेंट में कई लोग हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। हाँ, मैंने एक और बात सुनी इस बारे में। वक्ता के बगल में बैठा व्यक्ति जोरदार हंसी के साथ बीच में बोला, मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यंग लॉर्ड से ईर्ष्या कर रहा था कि उसने हमारे पूर्वी जंगल की सबसे सुंदरी का दिल आसानी से जीत लिया। फिर उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया और सबके सामने यंग लॉर्ड को चुनौती दे दी। दुर्भाग्य से उस आंतरिक शिष्य, जिसका उपनाम ये था, का चेहरा जमीन पर गिर गया और वह एक कुत्ते की तरह चारों पैरों पर घुटने टेकने को मजबूर हो गया, हिलने डुलने में असमर्थ। उफ उफ उफ, आजकल हर मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। उसे क्या लगता है कि वह पूर्वी जंगल की सबसे खूबसूरत चीज का हकदार है? साधक शराब पीते हुए या रात के खाने के बाद फुर्सत के पलों में भी इस बारे में बात करते थे। आप उन्हें हर प्राचीन शहर, शराब की दुकान और मंडप में इस बारे में मजे से बात करते सुन सकते थे। पूर्वी जंगल में करोड़ों साधक थे। अकेले एक प्राचीन शहर में ही 10 लाख से ज्यादा निवासी रहते थे। सिर्फ एक दिन में यह बात हर जगह फैल गई और एक अकल्पनीय सनसनी पैदा कर दी। एक प्राचीन शहर में एक अस्वस्थ रंगत वाला आदमी सड़कों पर तेजी से भागा। उसकी मुट्ठियां चरमरा रही थी और उसका चेहरा बदसूरत हो गया था क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनी। वह अपनी छाती थामे बिना नहीं रह सका। उसे लगा जैसे कोई उसका दिल चीरने की कोशिश कर रहा हो। उसकी ठंडी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी और वह खुद से बुदबुदाया, सुकिंगगे, कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? गुचांगगे, मैं भविष्य में इस अपमान का बदला 100 गुना लूंगा। यह व्यक्ति ये चेन था जिसने भागने के लिए अपना भेष बदल लिया था। पूर्वी जंगल में स्वाभाविक रूप से उसके रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। गुचांगगे का एक ही शब्द पूरे पूर्वी जंगल को उसके खिलाफ डायन शिकार पर भेजने के लिए पर्याप्त था। ये चेन अपने मूल रूप में घूमने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने प्राचीन शहर के विशाल टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके मध्य राज्य की भूमि की ओर जाने की योजना बनाई। पूर्वी उजाड़ की तुलना में मध्य राज्य कहीं अधिक रहस्यमय और विशाल था। आध्यात्मिक शिराएं बहुतायत में थी, जिनमें महान संप्रदाय, पवित्र भूमि और पवित्र पर्वत हर जगह बिखरे हुए थे। विरासत की भी कोई कमी नहीं थी। गुचांगगे एक हाथ से पूर्वी जंगल को कवर कर सकता था, लेकिन क्या वह मध्य राज्य के साथ भी ऐसा कर सकता था? और क्या मध्य राज्य में कई प्राचीन कुल और परिवार थे जो ऊपरी लोक से जुड़े थे, क्योंकि उनके कई पूर्वज अतीत में स्वर्गारोहण कर चुके थे। ये चेन ने अच्छी योजना बनाई थी। अपनी शक्तिशाली प्रतिभा के साथ जब वह उन शक्तियों में से किसी एक में शामिल होगा तो वह स्वाभाविक रूप से आसमान छू लेगा। क्या गुचांगगे सिर्फ इसलिए इतना घमंडी नहीं था क्योंकि ऊपरी लोक में उसका कुछ समर्थन था? तो क्या गुचांगगे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर उसे भी कोई बड़ा समर्थक मिल जाए? वह जरूर सुकिंगगे और गुचांगगे को उनके किए पर पछतावा कराएगा। ये चेन शांत हुआ और भविष्य के बारे में सोचते हुए उसने उपहास किया, गुरु। ये चेन को बस यही चिंता और उलझन थी कि उसके भव्य गुरु ने ताइशुआन पवित्र भूमि की घटना के बाद ज्यादा बात नहीं की थी। जब वह किसी खतरनाक स्थिति का सामना करता तभी उसके गुरु उसे बचाने के लिए आगे आते। ये चेन के दिल में बेचैनी छा गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या ऐसा हो सकता है कि यान जी भी उसे धोखा देकर चले जाना चाहता हो? वह ऐसा नहीं कर सका, मान लो। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। मध्य राज्य से महान जिया राजवंश के तीसरे राजकुमार द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र। क्या वह हर क्षेत्र से युवा प्रतिभाओं को दांव पर चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? गुचांगगे ने सुकिंगगे द्वारा दिया गया निमंत्रण लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। निमंत्रण पर एक नजर डालते ही उसकी रुचि खत्म हो गई। निम्न राज्य के तथाकथित युवा प्रतिभाएं चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिन्हें वह अपनी एक उंगली से कुचल सकता था। सुकिंगगे के साथ खिलवाड़ करना और हर दिन उसका फायदा उठाना प्रतिभाओं के इस जमावड़े से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। मैंने सुना है कि महान जिया राजवंश के एक पूर्व सम्राट उच्च राज्य में गए थे और उनकी पृष्ठभूमि अथाह है। और तो और तीसरा राजकुमार खुद भी बहुत प्रतिभाशाली है। जब उसका जन्म हुआ तो एक दिव्य घटना की ध्वनि 3000 मील दूर तक सुनाई दी। सुकिंगगे ने गुचांगगे को समझाया। उसी समय उसके प्याज जैसे कोमल और कोमल हाथों ने एक आध्यात्मिक क्रिस्टल अंगूर छीलकर उसके मुंह के सामने ला दिया। महान जिया राजवंश है ना? मध्य राज्य है ना? अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं भी किसी दूसरे नक्शे पर चला जाऊं। गुचांगगे ने उसे खिलाए गए अंगूर खाए और इस बारे में सोचा। वह खड़ा हो गया। आजकल जिंदगी बहुत नीरस होती जा रही है। उसके पास फुर्सत के सिवा कुछ नहीं है। अब उसे बेचैनी हो रही थी क्योंकि उसके पास काटने के लिए वो लीक, ये चेन नहीं थी। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो ये चेन अभी मध्य राज्य की ओर जा रहा होगा। पूर्वी जंगल की सभी पवित्र भूमियां, राजवंश और प्राचीन परिवार 3 दिनों में इस आयोजन में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे, युवा स्वामी? सुकिंगगे ने पूछा। गुचांगगे कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। साथ ही उसे याद आया कि बूढ़े मिंग का परिवार निचले राज्य के मध्य राज्य में रहता था। बूढ़े मिंग ने लगभग 30,000 साल पहले मध्य राज्य से ऊपरी राज्य में चढ़ने की बाधा को तोड़ दिया था। अध्याय 26, पूर्वज सहखनिक, मध्य राज्य की ओर प्रस्थान। बूढ़ा मिंग नीला राज्य से ऊपरी राज्य में चढ़ा, वह निचला क्षेत्र जहां गुचांगगे अभी था। स्वाभाविक रूप से बूढ़े मिंग ने उससे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। यह मूल ही था जिसने खोजबीन की और पाया कि बूढ़ा मिंग इसी निचले राज्य से था और इसी कारण से उसने बूढ़े मिंग को अपनी यात्रा में अपने साथ जाने दिया। गुचांगगे को यह बात तभी याद आई जब सुकिंगगे ने उसे मध्य राज्य का जिक्र किया। बूढ़े मिंग की पहचान के साथ उनके लिए मध्य राज्य में घूमना बहुत आसान हो जाएगा। किंगगे जाकर सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। गुचांगगे ने जवाब में सिर हिलाया। जब सुकिंगगे ने खुद काम किया तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। सुकिंगगे के जाने के बाद गुचांगगे ने कुछ देर सोचा और फिर हवा में कहा, बूढ़े मिंग, आप लगभग 30,000 साल पहले मध्य राज्य से ऊपर उठे थे, है ना? हवा में उतार चढ़ाव की एक लहर उठी और बूढ़े मिंग की आकृति शून्य से प्रकट हुई। सम्मान भरे स्वर में उसने उत्तर दिया, महाराज, यह दास वास्तव में लगभग 30,000 साल पहले इस नीला राज्य के मध्य राज्य से ऊपर उठा था। जब मैं ऊपरी राज्य में पहुंचा ही था तो मुझे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी और अंततः ऊपरी राज्य के एक शक्तिशाली साधक ने मुझे पकड़ लिया, जिसने मुझे खनिक बना दिया। शुक्र है मुझे परिवार गुचांगगे के एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने इस बूढ़े दास को बचाया। यह सब उस बुजुर्ग की बदौलत था कि यह बूढ़ा दास दुख के उस सागर से बच सका, वरना यह बूढ़ा दास उन खदानों में ही मर जाता।
इस अतीत के बारे में बात करते हुए बूढ़ा मिंग भावुक हो गया। निचले लोक के साधकों का मानना था कि स्वर्गारोहण कोई महान बात है, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत था। जब बिना किसी पृष्ठभूमि वाले साधक ऊपरी लोक में आरोहण करते हैं तो उनकी नियति ऊपरी लोक के कुछ शक्तिशाली प्राणियों द्वारा पकड़े जाने और खनिक और शारीरिक श्रम करने की होती है। वे अपनी सारी गरिमा खो देते हैं और अपना शेष जीवन तुच्छ कार्यों में बिताते हैं। बूढ़े मिंग की नजर में मध्य राज्य की वे शक्तियां जिनके ऊपरी लोक से संबंध थे केवल दिखावा कर रही थी। दूसरी ओर उनके पूर्वज संभवतः ऊपरी लोक के किसी कोने में आध्यात्मिक अयस्क का खनन कर रहे थे। इस कारण बूढ़े मिंग को गोपरिवार के प्रति अपार कृतज्ञता का अनुभव हुआ। वह भाग्यशाली था कि उसे गोपरिवार का वह महान व्यक्ति मिला। मैं 3 दिनों में मध्य राज्य जा रहा हूँ, इसलिए जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम अपने परिवार का हालचाल पूछ सकते हो। गुचांगगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अंततः निचले लोक में उतरने के बाद बूढ़ा मिंग भी यह देखने के लिए उत्सुक होगा कि उसके जाने के बाद उसके वंशजों का क्या हाल होगा। बस अपनी पहचान और मिशन के कारण वह गुचांगगे की अनुमति के बिना नहीं जा सकता था। गुचांगगे की अचानक अनुमति ने बूढ़े मिंग को भावुक कर दिया और उसने उसे धन्यवाद दिया। इस बूढ़े दास के प्रति इतना सम्मान दिखाने के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी। गुचांगगे ने जवाब में हाथ हिलाया और कहा, बूढ़े मिंग, ऐसे शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम तुम इसके लायक तो हो। गुचांगगे भले ही एक खलनायक हो जो स्वर्ग के कृपा पात्रों को कुचलने के लिए पैदा हुआ हो, लेकिन वह कोई निर्दयी मूर्ख नहीं था। बूढ़ा मिंग कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। उसका यह छोटा सा इशारा न केवल बूढ़े मिंग की वफादारी को मजबूत कर सकता था, बल्कि उसकी उदारता को भी दर्शा सकता था। गुचांगगे ऐसा फायदा कैसे न उठा सकता था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। ताइशुआन पवित्र भूमि के बाहर आकाश में एक बेहद खूबसूरत उड़न तश्तरी मंडरा रही थी। नाव के चारों ओर प्रकाश की चमकदार किरणें और रहस्यमयी रून घूम रहे थे। अगर कोई गौर से देखे तो उसे राजसी चित्रों वाले प्रकाश स्तंभ, अमर धुंध में लिपटे शाही मंडप, क्रिस्टल जैसे साफ पानी से भरे झरने और किसी की भी आत्मा को मोहित कर लेने वाले सुगंधित फूल दिखाई देंगे। बादलों के बीच तैरती हुई नाव बेहद आलीशान लग रही थी। यह पूर्वी निर्जन प्रदेश की सभी प्रमुख सेनाओं द्वारा गुचांगगे के लिए बनाई गई एक विशेष उड़न तश्तरी थी और इसकी कीमत भी कम नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो उड़न तश्तरी का हर इंच विलासिता और धन का पर्याय था। विभिन्न पवित्र भूमि के शिष्यों ने भी इसे देखकर विस्मय से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। साधारण साधकों की तो बात ही छोड़िए, उनमें से किसी ने भी अपने जीवन में इतनी भव्य उड़न तश्तरी नहीं देखी थी। सबने पूरी ताकत झोंक दी। गुचांगगे ने जब यह हाई प्रोफाइल प्रदर्शन देखा तो वह हंस पड़ा। फिर भी उसे यह पसंद आया। यह तो बस एक छोटा सा खिलौना है, अगर इससे युवा स्वामी खुश होते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर्वोच्च बुजुर्ग, संप्रदाय के गुरु और प्रमुख सेनाओं के कुलपति हंस पड़े। युवा स्वामी उनके आतिथ्य से संतुष्ट लग रहे थे और यही उनके लिए खुशी मनाने के लिए काफी था। आखिरकार उन्हें यह स्पष्ट था कि यह युवा स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कम प्रोफाइल में रहना पसंद करते थे। स्पेंडीज खूबसूरत उड़न तश्तरी पर इतना कुछ करना कोई नुकसान नहीं था, बशर्ते उन्हें उसकी सराहना मिल सके। उनकी प्राथमिकताएं तय थी। युवा स्वामी, कृपया। ताइशुआन के पवित्र स्वामी ने श्रद्धापूर्वक गुचांगगे से उड़न तश्तरी पर पहले चढ़ने का अनुरोध किया। उन्हें गुचांगगे का सबसे बड़ा पालतू कुत्ता माना जाता था और हालांकि पालतू कुत्तों को नापसंद किया जाता था, फिर भी उनके आसपास के सभी लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। गुचांगगे ने उन्हें हल्का सा इशारा किया और पहले नाव पर चढ़ गए। बाकी लोग उनके कुछ कदम पीछे चल रहे थे, लेकिन उनसे आगे चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस बार पूरे राज्य से युवा पीढ़ी मध्य राज्य की ओर जा रही थी। वहां शून्य यांग पवित्र पुत्र, शून्य यांग पवित्र युवती, महान सूर्य राजवंश के युवा सम्राट, प्राचीन शियाओं परिवार के युवा गुरु और भी बहुत से लोग थे। ये सभी पूर्वी निर्जन प्रदेश की युवा पीढ़ी में सबसे ऊपर थे। लेकिन गुचांगगे की ओर से उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वह उनके बड़ों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा भयावह था। उनमें से कुछ बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे भय से कांपने और अपनी बात मनवाने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी तुलना में गुचांगगे का पहला पालतू कुत्ता चुजुआन ज्यादा फायदेमंद स्थिति में था। ये चेन जल्द ही निचोड़कर पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो स्वर्ग का अगला कृपा पात्र कौन होगा। गुचांगगे खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। युवा स्वामी, आपका क्या मतलब है? उसके शब्दों ने सुकिंगगे को हैरान कर दिया, जो उसके कंधों की मालिश करने में व्यस्त थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने अचानक ऐसे शब्द क्यों कहे। किंगगे, क्या तुम मेरे पीछे ऊपरी लोक में वापस आना चाहते हो? गुचांगगे ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। आम दिनों में जब सुकिंगगे ऊपरी राज्य के बारे में बात करती तो उन्हें बहुत दिलचस्पी होती, लेकिन अब उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने कहा, युवा स्वामी, क्या आपने पहले भी कई बार मेरा फायदा उठाने के लिए इसी सवाल का इस्तेमाल नहीं किया है? कितना उबाऊ। गुचांगगे ने अपना सिर हिलाया और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसे सुकिंगगे का यह बेपरवाही भरा व्यवहार देखना बहुत अच्छा लगता था जब वह वास्तव में नाराज होती थी। निःसंदेह, चाहे वे कोई भी हों और कहीं भी हों, महिलाओं को धमकाना पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद होता था। घृणास्पद, भाड़ में जाओ, मैंने कभी ऐसा घिनौना और सम्मानजनक काम नहीं किया, न ही इसके बारे में कभी सोचा। हम स्त्रीद्वेषी कमीना लेखक। यह मजाक है। धमाका। जल्द ही बाहर का शून्य अशांत हो गया और एक तूफान आ गया। प्रकाश की तेज किरणें और रहस्यमय रंग उस शानदार उड़ने वाली नाव के चारों ओर फूट पड़े। जैसे ही उसने अपने चारों ओर के स्थान को कुचल दिया और तेज गति से शून्य के माध्यम से मध्य राज्य की भूमि की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय 27, बूढ़ा राक्षस कब्जा कर रहा है। उपनाम लिन। मध्य राज्य आध्यात्मिक क्यूई, छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से समृद्ध उत्कृष्ट लोगों का देश था। सहस्राब्दियों से चली आ रही अनेक पवित्र भूमियों और महान राजवंशों के अलावा यहाँ कई महान कुल और प्राचीन परिवार भी थे। शक्तिशाली साधना केंद्रों वाले प्राचीन जीव पवित्र पर्वतों के अनंत विस्तारों में निवास करते थे। अपनी शक्ति के बल पर वे बिना किसी संतान के दुनिया के किसी भी क्षेत्र पर प्रभुत्व कर सकते थे। मनुष्यों के अलावा मध्य राज्य में अन्य जातियां भी थी जो अनादिकाल में अस्तित्व में आईं। चरम दाव अकादमी, मध्य स्वर्गीय नगर, मध्य राज्य। युवाओं का एक समूह, पुरुष और महिलाएं, चुपचाप अपने गुरु की साधना संबंधी व्याख्या सुन रहे थे। विचाराधीन गुरु रंग बिरंगे वस्त्र पहने एक युवा सुंदरी थी। उनके चेहरे पर श्रृंगार की पतली परत उनके आकर्षण को और बढ़ा रही थी। उनकी त्वचा दूधिया जेर जैसी थी और उनके बाल बादलों की तरह उनके पीछे लटक रहे थे। उसके ढीले ढाले वस्त्र उसके लंबे और भरे हुए शरीर को छुपा नहीं पा रहे थे, जो जहां होना चाहिए वहां मोटा और जहां होना चाहिए वहां दुबला था। उसे एक अद्भुत जादूगरनी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी क्षण उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने अपने हाथों में पकड़ी जेड की पर्ची एक ऊँघते हुए युवक की मेज की ओर फेंक दी। लिन तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरी कक्षा में सोने की? मध्य राज्य की भूमि 8 क्षेत्रों में विभाजित थी और उनमें से मध्य स्वर्गीय नगर सबसे समृद्ध था। कई सर्वोच्च संप्रदायों और प्राचीन रूढ़िवादियों की जड़ें यहीं थी। एक्सट्रीम दाव अकादमी को स्वर्गीय प्रतिभाओं की अकादमी के रूप में भी जाना जाता था।
इस अकादमी में विभिन्न शक्तियों से कई विलक्षण प्रतिभाएं और युवा नायक एकत्रित हुए। एक्सट्रीम दाव अकादमी में शामिल होने वाले सभी युवाओं, पुरुष और महिला, को सर्वश्रेष्ठ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भविष्य में उनकी उपलब्धियां शानदार होंगी। मध्य राज्य के कई पवित्र प्रभु, सम्राट और कुलपिता युवावस्था में एक्सट्रीम दाव अकादमी के छात्र थे। हालांकि अकादमी के इस कमरे में एक अपवाद था। खूबसूरत शिक्षिका की आंखों में बर्फ जम गई, उनका क्रोध उमड़ रहा था और उनका शरीर कांप रहा था। उस लापरवाह छात्र के प्रति उनकी नफरत साफ देखी जा सकती थी, जो उनके सामने खर्राटे ले रहा था। कक्षा के दूसरे छात्र जब देखते थे कि वह अभी भी उनके पास भालू की तरह खर्राटे ले रहा है, तो वे तिरस्कार और उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाते थे। इस घटिया इंसान को एक्सट्रीम दाव अकादमी में किसने आने दिया? यह इस आसमान के नीचे रहने वालों के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल सही। अगर यह प्राचीन लिन परिवार से न होता और उसकी बहन अकादमी में एक एल्डर न होती, तो उसे हमारी कक्षा में बैठने का मौका कभी न मिलता। एल्डर लिन क्यूहान का दुर्भाग्य ही होगा कि उसे ऐसा निकम्मा भाई मिला। छात्रों ने घृणा भरी नजरों से सोते हुए लड़के को देखा और आपस में बुदबुदाने लगे। बेशक वे जिसके बारे में बात कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि लिन तियान था। वह चरम दाव अकादमी में एक प्रसिद्ध हस्ती था, क्योंकि वह उनके सामने खड़ी ढीले वस्त्र पहने सुंदरी का सौतेला भाई था। न केवल उसकी साधना की प्रतिभा अत्यंत कमजोर थी, बल्कि वह आध्यात्मिक चीका एक बेकार अपव्यय भी था, जो अपनी साधना पर कोई कड़ी मेहनत नहीं करता था और अक्सर कक्षा में ही सो जाता था। उसे आध्यात्मिक चीका अपव्यय और मध्य राज्य पर बोझ कहना उसकी निकम्मीपन के साथ न्याय नहीं करता। हालांकि उसकी बहन लिन क्यूहान चरम दाव अकादमी की सबसे छोटी और सबसे सुंदर एल्डर थी, जिसके प्रेमियों की गिनती दर्जनों उंगलियों पर भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि विभिन्न पवित्र भूमियों के पवित्र पुत्रों और महान राजवंशों के युवा सम्राटों ने भी उसका पीछा किया था। लिन क्यूहान का भविष्य असीम था। फिर भी अगर दोनों की लोकप्रियता की तुलना की जाए तो यह लिन तियान एक्सट्रीम दाव अकादमी में ज्यादा मशहूर था। लिन तियान। यह देखकर कि लिन तियान नहीं जागा, सुंदरी का गुस्सा बढ़ गया और उसने उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी तेज चीख का कुछ असर हुआ और लड़का उछलकर खड़ा हो गया। आह, यह राजा इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। लिन तियान चीखा और उलझन भरे भाव से इधर उधर देखने लगा, अभी भी ऐसे स्तब्ध था मानो वह सचमुच जागा ही न हो। यह कहा है? तुम कौन हो? यह राजा? हाँ, क्या जोकर है? आखिर इस कमीने ने अब क्या सपना देखा? उपहास से भरे शब्द शांत कमरे में गूंज उठे। लिन क्यूहान के चेहरे पर और भी ज्यादा नाराजगी छा गई, क्योंकि उसका गुस्सा उसे लगभग फूटने ही वाला था। यह कमीना न सिर्फ उसकी कक्षा में सोता था, बल्कि उससे यह पूछने की भी हिम्मत रखता था कि वह कौन है। हालांकि वह उसका भाई था, फिर भी इस बार उसकी लापरवाही के लिए वह उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ सकती थी। उसे सबक सिखाना ही होगा। नीला राज्य, मध्य स्वर्गीय। तो ऐसा ही है। लिन तियान ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने सामने शेरनी को देखा ही न हो। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसकी भावनाएं उथल पुथल में थी, लेकिन जल्द ही वह अपनी स्तब्धता से उबर गया। अप्रत्याशित रूप से वह प्रतिष्ठित स्वर्गवत देव राजा पुनर्जन्म ले लिया। बूढ़ा और घटिया लिन तियान अब नहीं रहा, क्योंकि वह सर्वोच्च देव राजा उसकी जगह ले चुके थे और वापस जीवित हो गए थे। वह अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली देव राजा थे, जिन्हें स्वर्ग संहारक देव राजा कहा जाता था, और जो इतने शक्तिशाली माने जाते थे कि लोग मानते थे कि वे स्वर्ग से भी टक्कर ले सकते हैं। बात बस इतनी सी थी कि जब वह स्वर्गारोहण के कष्ट से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक भयानक स्थानिक दरार का सामना करना पड़ा और वे पौराणिक ऊपरी लोक में कदम रखने से पहले ही गिर पड़े। लेकिन स्वर्ग ने उन पर दया की और उनकी शेष आत्मा की एक अमर किरण निकलकर इस युवक के शरीर पर उसके लिए विदेशी भूमि में अधिकार कर गई। फिर भी लिन तियान को कुछ संदेह थे। उसकी मूल दुनिया में कोई भी व्यक्ति पौराणिक ऊपरी लोक में केवल देव राजा लोक में पहुंचने के बाद ही चढ़ सकता था, लेकिन यहाँ लोग झूठे देव लोक में पहुंचते ही चढ़ सकते थे। ऐसे में क्या उसके लिए अपने पिछले जन्मों की यादों के साथ इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होना आसान नहीं होगा? लिन तियान इस बारे में सोचते हुए आत्मसंतुष्ट और आत्मविश्वासी भाव से खुद को रोक नहीं पाया। और उन लोगों का क्या जिन्होंने उसका तिरस्कार किया, उसका मजाक उड़ाया और उस पर अत्याचार किया? वह स्वर्ग संहारक देवराज देरसवेर उनके मुंह पर तमाचा मारेगा और उन्हें अपने पैरों तले रौंद देगा। और अपनी शक्ति और ज्ञान के बल पर पूर्वज का अपनी सौतेली बहन के प्रति जुनून भी कोई समस्या नहीं थी। देरसवेर वह उसका दिल चुरा लेगा और अपने पूर्वज के प्रेम और इच्छा को पूरा करने के लिए उसे अपने अधीन कर लेगा, क्योंकि पूर्वज में खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। रक्त संबंधों वगैरह के बारे में नैतिकता का सवाल? उसके स्तर के अस्तित्व के लिए यह बकवास चिंता करने लायक नहीं थी। लिन तियान, तुम बेवकूफों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? अगर तुम इस महीने के अंत तक आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई, तो तुम्हें चरम दाव अकादमी से निकाल दिया जाएगा। तब तक परिवार भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। लिन क्यूहान अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी जब उसने देखा कि लिन तियान उसे अनदेखा कर रहा है, और उसका स्वर और भी कठोर हो गया। लिन तियान कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि वह एक दासी का पुत्र था और साधना में उसकी प्रतिभा बहुत कम थी। प्राचीन लिन परिवार में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और परिवार में कोई भी उसका स्वागत नहीं करता था। लिन क्यूहान का हृदय स्वाभाविक रूप से दयालु था, इसलिए वह सामान्य दिनों में उसकी देखभाल करती थी। लेकिन लिन तियान की खुद को बेहतर बनाने में लगातार रुचि न होने से उसे बहुत निराशा हुई। क्या आत्मा सागर क्षेत्र इतना शक्तिशाली है? एक महीने की तो बात ही छोड़िए, मैं आधे दिन में ही आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हूँ। लिन तियान ने अहंकार भरे स्वर में घोषणा की और आसपास के शिष्यों को तिरस्कार और घृणा से भरी आंखों से देखा। लिन क्यूहान को लगा कि अब वह सचमुच निराश हो चुका है, इसलिए उसने घोर निराशा में अपना सिर हिला दिया। उसी समय शांत कक्षा में हंसी का एक जोरदार विस्फोट हुआ। सभी को लगा कि लिन तियान अभी भी किसी स्वप्न में खोया हुआ है और यह पता ही नहीं चल रहा था कि वह जाग गया है। दूसरी ओर लिन तियान ने उनके उपहास को अनसुना कर दिया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी देवराज राज्य के शिखर पर विराजमान था, तो ये नौसिखिए जो अभी भी अनुभवहीन थे उसके विशाल ज्ञान की विशालता को कैसे समझ सकते थे? वह जल्द ही उनके मुंह पर तमाचा मारेगा। धमाका! एक अंतरिक्षीय विक्षोभ ने आकाश में एक विस्फोट किया, जिससे आसपास की हवाएं एक भयंकर विक्षोभ में बदल गईं। कहीं से एक असाधारण उड़ने वाली नाव आकाश में प्रकट हुई। पवित्र प्रकाश किरणों से आच्छादित और दिव्य ऋणों से युक्त उड़ती हुई नाव तेज गति से मध्य राज्य के क्षेत्र में पहुंच गई थी। गुचांगके के वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और नीचे देखते ही उसके स्याह काले बाल नाच रहे थे। डिंग! स्वर्ग का एक नया कृपा पात्र मिल गया है। उसके मन में अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंजा और वह स्तब्ध रह गया। क्या यह हो सकता है कि ये चेन का भाग्य बहुत तेजी से क्षीण हो गया था, इसलिए उसे स्वर्ग के एक नए कृपा पात्र का सामना करना पड़ रहा था? लगता है उसे बहुत जल्द एक और लीक काटनी पड़ेगी। इस बूढ़े गुलाम ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने जीवन में मध्य राज्य की धरती पर दोबारा कदम रख पाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि उस परिवार का क्या हुआ जिसे मैं 30,000 साल पहले पीछे छोड़ आया था।
बूढ़ा मिंग आदरपूर्वक गुचांगे के पीछे खड़ा हो गया और नीचे के दृश्य को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। अपरिचित पहाड़ों, नदियों और मैदानों को स्तब्ध होकर देखते हुए उसकी भावनाएं उतार चढ़ाव से भर गईं। 30,000 साल समुद्र को शहतूत के खेतों में बदलने के लिए काफी थे, और जिस प्राचीन शहर को वह याद करता था वह शायद बहुत पहले ही खंडहर में बदल चुका होता। बुराई, समुद्र का शहतूत के खेतों में बदलना, लंबे समय के बाद बड़े बदलावों का होना। उसे पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके दिल में एक डर सा छा गया। उसके वंशजों का क्या हुआ? क्या वे अब भी मौजूद थे? वरिष्ठ मिंग, क्या आप मध्य राज्य से उच्च राज्य में गए थे? सुकिंगे ने आश्चर्य से पूछा। उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। उसने सोचा था कि बूढ़ा मिंग बिल्कुल गुचांगे जैसा है, जो उच्च राज्य में पैदा हुआ और पला बढ़ा है। सचमुच? मेरे राज्यारोहण से पहले इस बूढ़े दास ने एक बार एक लिन परिवार बनाया था। बूढ़े मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत कम लोग जानते थे कि उनका उपनाम लिन था। अध्याय 2:8 तुरंत सांत्वना, बढ़े हुए भाग्य के लाभ। बूढ़े मिंग का नाम लिन मिंग था, लेकिन ऊपरी लोक में जाने और गु परिवार का विदेश मंत्री बनने के बाद समय के साथ उन्हें बूढ़ा मिंग कहा जाने लगा। 30,000 साल पहले वह एक साधारण मिथ्या देव लोक साधक थे, लेकिन आज वह एक शक्तिशाली देव राजा थे। ऊपरी लोक के गु परिवार में भी उन्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। बस इतना था कि वह विश्व की इच्छा के कारण निचले लोक में अपनी असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें इस निचले लोक की विश्व इच्छा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता और निष्कासित कर दिया जाता या उन पर हमला किया जाता। वह एक देव राजा हो सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दुनिया के नियमों की अनदेखी कर सकते थे और जहां चाहे वहां चल सकते थे। मैंने लिन परिवार को अकेले ही बनाया है। बूढ़े मिंग की ध्वनि सुनकर गुचांगे ने सिर हिलाया। साथ ही उसने अपने मन में व्यवस्था से पूछा, ये चेन का वर्तमान भाग्य मूल्य क्या है? उसने अभी अभी व्यवस्था का संकेत स्पष्ट रूप से सुना था। चूंकि उसने दुनिया की प्रगति की मूल दिशा बदल दी थी, इसलिए दुनिया ने स्वयं हस्तक्षेप करके इस असमानता को दूर किया और स्वर्ग का एक नया कृपा पात्र प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये चेन के स्वर्गीय पिता उसे त्यागने वाले थे। गुचांगे ने अनुमान लगाया कि स्वर्ग के कृपा पात्र एक ही ढांचे पर नहीं चलते, उनके अलग अलग क्लिच और कथानक होंगे, और यह उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा। वह पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि स्वर्ग के इस नए कृपा पात्र का ढांचा क्या होगा, क्योंकि पिछले वाले का कथानक सगाई रद्द वाला था। व्यवस्था ने उत्तर दिया, मेजबान, ये चेन का भाग्य मूल्य 230 अंक है। मुझे भाग्य के प्रतिकूल प्रभाव का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन तथाकथित स्वर्ग के कृपा पात्रों की तुलना में मेरा भाग्य मूल्य कम है ना? अगर मेरा भाग्य मूल्य काफी ऊंचा है तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? सिस्टम की यांत्रिक और धीमी आवाज फिर सुनाई दी। हाँ। जैसे जैसे मेजबान का भाग्य मूल्य बढ़ता जाएगा, भाग्य का पलटाव समय के साथ गायब हो जाएगा। गुचांगे ने सोच समझकर सिर हिलाया। हालांकि ये चेन मच्छर की तरह कमजोर था, फिर भी गुचांगे को उससे निपटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार गुचांगे अपनी ताकत से ये चेन जैसे किसी को भी आसानी से कुचल सकता है। बात बस इतनी है कि स्वर्गीय दाव ने ये चेन को विशेष सुरक्षा प्रदान की थी, और इस वजह से उसके लिए ये चेन को आत्मा और शरीर से सीधे तौर पर नष्ट करना असंभव हो गया था। यह ध्यान रखना जरूरी है कि गुचांगे के भाग्य मूल्य में शुरुआत में 30 अंक थे, जबकि ये चेन के भाग्य मूल्य में 500 अंक थे। उसका भाग्य मूल्य उससे लगभग 20 गुना ज्यादा था। अगर सिर्फ ताकत की तुलना की जाए तो उसका मूल केवल अपनी छोटी उंगली से ही ये चेन को नष्ट कर सकता था। गुचांगे को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा कि स्वर्गीय अमरदाव महल के सच्चे शिष्य ओरिजिनल के पास केवल 30 भाग्य मूल्य थे। गुचांगे ने इस बारे में काफी देर तक सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि इसका कारण शायद उनके ओरिजिनल का स्वभाव था, कहानी में उनकी खलनायक वाली भूमिका के अलावा। ओरिजिनल एक घमंडी और उदासीन व्यक्ति था जो सिर्फ साधना में ही रुचि रखता था। साधना के अलावा अन्य मामलों में वह बिल्कुल मूर्ख था। वह सचमुच एक तोप का गोला बनने के योग्य था, जिसका एकमात्र काम नायक को अनुभव देना था। वह ये चेन जैसी चींटी को भी कुचलने से कतराता था। उसके चरित्र और कार्यों के अनुसार दुनिया शायद इसी रास्ते पर चलेगी। भाग्य मूल्य भ्रामक और अगोचर है। ये चेन ने ओरिजिनल को चाहे जितना भी नाराज किया हो, और चाहे वह खुद को कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न पाले, वह अंततः बच जाएगा और दुनिया संयोगों के जरिए उसे पूरी तरह से उचित ठहराएगी। क्योंकि वह पार कर चुका था और इन सभी रूढ़िबद्ध बातों को कंठस्थ कर चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ये चेन को वापस आकर उसे अपने पैरों तले रौंदने के बाद उस पर पैर रखने की अनुमति नहीं देगा। गुचांगे तथाकथित विसंगतियों में से एक बन गया था, और स्वर्गीय दाव को पहले से ही अकथनीय संयोगों का उपयोग करके स्वर्ग के कृपा पात्र बच्चों को आश्रय देना मुश्किल हो रहा था। इसलिए दुनिया ने इस विसंगति से निपटने के लिए फॉर्च्यून बैकलैश को जन्म दिया। यह ठीक वैसा ही था जैसे गुचांगे के पिछले संसार के मिथकों में मानव जाति को प्रमुख जाति के रूप में स्थापित किया गया था। जो कोई भी इस नियम के विरुद्ध जाने की कोशिश करता, उसे स्वर्ग की सजा मिलती। यहाँ तक कि ऋषियों ने भी इस वास्तविकता को बदलने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। बेशक उसके सामने की दुनिया की तुलना उसके पिछले जीवन की पौराणिक कहानियों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन चलन बहुत अलग नहीं था। स्वर्ग के कृपा पात्र बच्चों को शिखर पर खड़े होकर दाव प्राप्त करना था, यही स्वर्ग की इच्छा थी। स्वर्ग के कृपा पात्रों का पद यूं ही नहीं मिला था। हालांकि स्वर्ग के कृपा पात्रों से धीरे धीरे भाग्य मूल्य प्राप्त करना उसे खुशी देता था, लेकिन इससे उसे संयम का एहसास भी होता था, और गुचांगे को यह पसंद नहीं था। शुक्र है, जब गुचांगे ने ये चेन की जान लेने के बारे में सोचा तो उसे अपनी जान का खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने अनुमान लगाया कि उसका भाग्य मूल्य एक उचित ऊंचाई तक बढ़ गया है। यह उसे तुरंत ही मजबूत कर दिया। जैसा कि सिस्टम ने कहा, जब उसका भाग्य मूल्य एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाएगा तो स्वर्गीय दाव को भी झुकना पड़ेगा, और वह अब इतना पक्षपाती नहीं रह पाएगा। अगर उसे स्वर्ग के उन कृपा पात्र बच्चों की रक्षा करनी है तो उसे उससे निपटने के लिए तथाकथित संयोगों का इस्तेमाल करना होगा। वह उसे अचानक किसी स्वर्गीय बिजली के प्रहार से नहीं मार पाएगा। गुचांगे ने अपने गुण पैनल की वर्तमान स्थिति देखी। मेजबान गुचांगे। पहचान, स्वर्गीय अमर दाव महल का सच्चा शिष्य। रक्तरेखा, शैतानी हृदय, दाव अस्थि। साधना, प्रदत्त प्रभु, मध्यचरण। रहस्यमय क्षमताएं, स्वर्गीय अमर दाव कोडेक्स, 7वां स्तर। जनजात ईश्वर का आत्मा मंदिर, प्रतिभा। असंख्य परिवर्तन राक्षसी काया, प्रतिभा। अमर भक्षक दानव कला। भाग्य अंक 100। भाग्यमान 120। अंधकार में। सिस्टम शॉप खुला। गोदाम। डोमेन ट्रेवर्सिंग तावीज x1। विश्व बीज का 1/3 अंश x1। विल्फिक, मैंने इस पैनल को थोड़ा साफ कर दिया है। मुझे लगता है कि रहस्यमय क्षमताओं वाले भाग के नीचे दिए गए बिंदु यह दिखाने के लिए हैं कि उसके पास और भी क्षमताएं हैं, लेकिन उनका जिक्र करना जरूरी नहीं है। गुचांगे ने पिछले कुछ दिनों में कुछ भाग्य मूल्य और भाग्य अंक अर्जित किए थे, और उसने अपनी साधना को एक छोटे से लोक से भी बढ़ा लिया था। स्वर्गीय अमर दाव कोडेक्स अभी भी 7वें स्तर पर था, लेकिन गुचांगे ने अपनी साधना को प्रदत्त प्रभु लोक के मध्य चरण तक बढ़ा लिया था।
ऊपरी लोक के अन्य संत संतानों की तुलना में उसकी प्रगति की गति हास्यास्पद थी। वह एक स्वर्णिम उंगली वाला सर्वोच्च खलनायक था जो अंक जोड़कर अपनी साधना बढ़ा सकता था, इसलिए अगर वह इतनी तेजी से सुधार नहीं कर रहा होता तो यह एक अपमान की बात होती। भाग्य अंकों का उपयोग करने का यह तरीका किसी ऑनलाइन गेम में अपनी विशेषताओं में हेराफेरी करने के लिए किसी धोखेबाजी से कम नहीं था। उसी समय गुचांगे एक अंधकार में भाग्य होने के परिणामों के बारे में सोच रहा था, लेकिन बहुत दिमाग खपाने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे न तो कोई दिव्य अवसर मिला, न ही कोई दैवीय आपदा उस पर आई। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह केवल उसके असामान्य होने का संकेत था, क्योंकि यह भाग्य के 7 स्तरों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी में से किसी में भी मौजूद नहीं था। सरल शब्दों में डार्क फॉर्च्यून एक अप्रत्याशित चर का प्रतिनिधित्व करता था। अध्याय 29 अद्भुत से भी बढ़कर पूर्वज लौट आए। गुचांगे ने फिलहाल इन बातों पर ज्यादा न सोचने का फैसला किया। बहरहाल वह अभी भी मजबूत था और कोई बेवकूफ इंसान नहीं था। चाहे स्वर्ग के किसी भी कृपा पात्र का सामना हो, वह उनसे निपट लेगा, बिल्कुल ये चेन की तरह। हालांकि स्वर्गीय दाव ने उसकी रक्षा की थी, फिर भी वह उसे लगभग मौत के घाट उतार चुका था। यहाँ तक कि सुकिंगे, जिस देवी से वह प्यार और प्रशंसा करता था, उसने भी उससे ये चेन अपना रिश्ता तोड़ दिया और उसकी गुचांगे स्त्री बन गई। और भी बुरा, ये चेन का आखिरी भरोसा उसका स्वामी यानजी भी देरस्वेर उसका हो जाएगा। सब कुछ नियंत्रण में होने का यह एहसास अद्भुत से भी बढ़कर था। गुचांगे यह सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उड़ती हुई नाव की निचली मंजिल पर उतर गया। ऊपर की तुलना में यहाँ कहीं ज्यादा रौनक थी। पूर्वी जंगल के कई युवा प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा हुए और आपस में बातचीत की, कुछ ने दांव पर चर्चा की, जबकि अन्य ने मौके पर ही यह देखने के लिए बहस की कि कौन बेहतर है। युवा स्वामी, आज आपका मूड किस बात ने अच्छा कर दिया? जब गुचांगे इधर-उधर घूम रहे थे तो सुकिंगे स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गुचांगे की ताजा मुस्कान देखकर उनकी बेदाग रत्न जैसी आंखें आश्चर्य से झपक उठीं। गुचांगे शायद ही कभी इतनी स्वाभाविक मुस्कान दिखाते थे। आम दिनों में न केवल उनके विचार गहरे और गूढ़ होते थे, बल्कि उन्हें उनके साथ बुरी तरह से खिलवाड़ करना भी पसंद था। गुचांगे द्वारा उनका मजाक उड़ाना और उन्हें परेशान करना आम बात हो गई थी। वह कोई इज्जतदार आदमी नहीं था। कुछ अच्छा जाहिर है, गुचांगे ने सहजता से जवाब दिया और फिर पूछा, मुझे मध्य राज्य की उन ताकतों के बारे में बताओ जो ध्यान देने योग्य है। पिछले कुछ दिनों में गुचांगे को पता चला कि सुकिंगे का भाग्य मूल्य काफी बढ़ गया है और वह 400 अंकों का आंकड़ा पार करने वाली थी। नतीजतन उसका भाग्य मूल्य भी बढ़ गया था। क्या बिना कुछ किए भाग्य मूल्य प्राप्त करना वाकई इतना अच्छा है? इस खोज ने गुचांगे को काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सुकिंगे अभी भी उससे कोई राज छिपा रही थी और इसी वजह से उसका भाग्य मूल्य बढ़ गया। आखिर क्या लोग बिना कुछ किए अपना भाग्य मूल्य बढ़ा सकते हैं? फिर भी गुचांगे ने कारण पूछने की हिम्मत नहीं उठाई, क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। किसके पास अपना कोई राज नहीं होता? सुकिंगे ने उसका सवाल सुनकर सिर हिला दिया। उसने जानबूझकर मध्य राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की थी और गुचांगे के इस बारे में पूछने का इंतजार कर रही थी। मध्य राज्य 8 क्षेत्रों में विभाजित है और मध्य स्वर्गीय नगर उन सभी में सबसे समृद्ध है। महान जिया राजवंश के तीसरे राजकुमार द्वारा आयोजित किया जा रहा यह आयोजन भी मध्य स्वर्गीय नगर में ही होगा। दांव सभा का यह स्तर महामहिम की पहचान के बराबर नहीं है, इसलिए महामहिम इसे केवल मनोरंजन के लिए देख सकते हैं। चुजुआन ने किनारे से कहा। गुचांगे को उड़ती हुई नाव की निचली मंजिल पर आते देखकर वह दौड़कर वहां पहुंचा था। दूर खड़े कई युवा प्रतिभाशाली लोग उसकी बातें सुनकर थोड़ी कड़वाहट से हंस पड़े। उन्होंने इस तरह की सभा का लंबे समय से इंतजार किया था, अपनी प्रतिभा दिखाकर पूरी दुनिया में एक साथ प्रसिद्ध होने की इच्छा रखते हुए। मुझे इस दांव सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुचांगे ने अपनी अरुचि नहीं छिपाई। वह मध्य राज्य में अपने ही काम से आया था। एक और लीक काटने के लिए स्वर्ग के नवनियुक्त कृपापात्र को निचले लोग के कुछ बिगड़ैल बच्चों को दांव पर चर्चा करते देखना, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। अगर वह इस तरह के घटिया तमाशे में दिलचस्पी दिखाता तो वह खुद को मूर्ख बना लेता। मध्य राज्य, मध्य स्वर्गीय नगर, प्राचीन लिन परिवार। मध्य राज्य के प्राचीन कुलों में से एक के रूप में प्राचीन लिन परिवार मध्य स्वर्गीय नगर में हजारों वर्षों से भी ज्यादा समय से अपनी धाक जमाए हुए था। प्राचीन लिन परिवार लगभग 30,000 साल पहले अपने पूर्वज के हाथों अस्तित्व में आया, जिन्होंने शून्य को तोड़कर सफलतापूर्वक ऊपरी लोक में प्रवेश किया और एक पौराणिक अस्तित्व बन गए। इसी पृष्ठभूमि के कारण ही लिन परिवार मध्य राज्यों के सबसे मजबूत प्राचीन कुलों में से एक बन सका। इतना कि कुछ महान राजवंश और पवित्र भूमियां भी उनकी गहरी विरासत से ईर्ष्या करती थी। इस समय लिन परिवार के एक गहरे छिपे हुए पैतृक भवन में एक मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी और आसपास का प्रकाश मंद पड़ रहा था। उसी समय एक अजीब सी हलचल सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? महापुरुष ने हमें अचानक पैतृक भवन में क्यों बुलाया? गंभीर और संदिग्ध भावों वाले वृद्धों का एक समूह इकट्ठा हुआ। लिन परिवार का वर्तमान मुखिया भी कोई अपवाद नहीं था। वे सभी लिन परिवार के सर्वोच्च पद के व्यक्ति थे। उनके पास मजबूत साधना आधार और सर्वोच्च अधिकार था। उनके एक ही पैर से बाहरी दुनिया कांप उठती थी। लेकिन अब वे सभी पैतृक भवन में स्तब्ध खड़े थे। वे सदमे में थे। महान बुजुर्ग के अचानक बुलावे से, जो लंबे समय से एकांतवास में थे। महान बुजुर्ग लगभग 10,000 वर्षों से प्रकट नहीं हुए थे और जहां तक उन्हें पता था, उनका साधना आधार अथा था। कई लोगों ने तो यह भी सोचा था कि वे अपने एकांतवास में ही मर गए होंगे। वे यह सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने से खुद को नहीं रोक पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महान बुजुर्ग ने उन सभी को अचानक बुला लिया। यह स्थिति सभी को हैरान कर रही थी और वे सब अपने सामने खड़े उस उत्साही और बच्चों जैसे बुजुर्ग को देख रहे थे। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि लिन परिवार के महान बुजुर्ग थे। हम महान बुजुर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें आश्चर्य है कि महान बुजुर्ग ने हमें क्यों बुलाया है और यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा है। सभी ने अपनी हैरानी व्यक्त की। आमतौर पर जब तक कोई जबरदस्त घटना न घटे, वे कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं होते। क्या ऐसा हो सकता है कि महान बुजुर्ग के साधना आधार में एक और सफलता मिली हो और वह आरोहण में हाथ आजमाना चाहते हो? यह देखकर कि सभी आ गए हैं, महान बुजुर्ग ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वे बेहद उत्साहित लग रहे थे, यहाँ तक कि उनका शरीर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज में बोले, आज मुझे हमारे पूर्वज की आभा महसूस हुई। हो सकता है कि पूर्वज लौट रहे हों। ये शब्द सुनते ही पूरा पितृमंडप शांत हो गया। क्या? एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन उसके तुरंत बाद उनके चेहरे सदमे से ढक गए। वे अविश्वास की स्थिति में थे। वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत सुना है। उनके पूर्वज, जो लगभग 30,000 साल पहले उच्च लोक में चले थे, वास्तव में लौट रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानना जरूरी था कि आरोहण कठिन था, लेकिन अवरोहण लगभग असंभव।
उतरना और फिर चढ़ना लगभग 10,000 गुना मुश्किल था और इससे यह प्रक्रिया लगभग असंभव हो गई थी। या क्या उनके पूर्वज ऊपरी लोक में एक और भी अविश्वसनीय साधना लोक में पहुंच गए थे? इस हद तक कि वे अपनी इच्छा से शून्य से होकर यात्रा कर सकते थे और उन सभी को ऊपरी लोक में लाने के लिए नीचे आए थे। यह विचार उनके मन में आते ही उनका उत्साह बढ़ गया और उनका रंग लाल हो गया। वह पूर्वज 30,000 साल पहले की एक किंवदंती थे। लिन परिवार की आज की सारी महिमा और शक्ति उसी पूर्वज के योगदान की देन है। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें कोई संदेह नहीं था। आखिरकार महान बुजुर्ग ने खुद ऐसा कहा था। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी और उत्साह को दबा नहीं सका। वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत। पूर्वज की वापसी के साथ हमारा लिन परिवार और भी ऊंचा उठेगा। हाँ, मुझे मध्य राज्य की सभी ताकतों को बताना होगा कि हमारे लिन परिवार के पूर्वज वापस आ गए हैं। उस समय महान जिया राजवंश, बौद्ध पवित्र भूमि और अन्य सभी शक्तियां यहां आकर अपना सम्मान प्रकट कर चुकी होंगी। हमारे लिन परिवार की गति पूरे मध्य राज्य को हिलाकर रख देगी और कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनकी प्रशंसा से महान बुजुर्ग संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। हंसते हुए उन्होंने कहा, वाह वाह वाह। परिवार के अन्य सदस्यों को हमारे पूर्वज की वापसी के लिए एक स्वागत समारोह की तैयारी करने के लिए कहो। हमारा लिन परिवार निश्चित रूप से और भी शानदार समय देखेगा। अध्याय 30, मध्य राज्य में कंपन, देव राजा का दुर्भाग्य। विल्फिक का पालना। आप सभी का धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 2 दिनों में वास्तविक जीवन की कुछ समस्याओं, ठंड वगैरह, मौसम खराब होने के कारण कोई भी अध्याय नहीं कर पाया और इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कुल 5 अध्यायों से चूक गया और मैं इन कुछ दिनों में रिलीज दर को +1 बढ़ाकर उनकी भरपाई करने पर पूरी तरह से तुला हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मुश्किल समझेंगे। आनंद लें। बिना किसी आश्चर्य के प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज के ऊपरी लोक से लौटने की खबर पूरे मध्य स्वर्गीय शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लिन परिवार के लोगों द्वारा इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद यह खबर पूरे लोक में फैल गई। पूरा मध्य स्वर्गीय शहर मानो फटने वाला एक हंडा था। अनगिनत शक्तियां और साधक स्तब्ध रह गए। प्राचीन लिन परिवार के पूर्वज का अस्तित्व कैसा था? वह मिथ्या देव लोक का एक शक्तिशाली केंद्र था जिसने लगभग 30,000 साल पहले शून्य को चकनाचूर कर ऊपरी लोक में प्रवेश किया था। फिर भी अब वह लौट आया था। इस खबर से उत्पन्न भयावह अनुभूति की कल्पना करना मुश्किल है। अनगिनत लोग चुप नहीं बैठ सके, खासकर मध्य राज्य की विभिन्न आधिपत्यवादी ताकतें, जिन्होंने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए तुरंत अनगिनत जासूस भेज दिए। यह मामला शुरू में इसलिए दबा दिया गया था क्योंकि इस क्षेत्र में जल्द ही राज्य की स्वर्गीय प्रतिभाओं का दाव सम्मेलन होने वाला था। असंख्य ताकतें इस सम्मेलन पर ध्यान दे रही थी, इसलिए उन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया। लेकिन प्राचीन लिन परिवार के सदस्यों की बाद की कार्रवाइयों ने इस बात की पुष्टि कर दी। दुनिया को इस खबर की गंभीरता का एहसास हुआ। लिन परिवार के सदस्य, जिन्हें परिवार से बाहर भेज दिया गया था, वापस दौड़े, मानो अपने पूर्वज के लौटने पर उनका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हों। कई लोगों की बुद्धि और अवलोकन तीव्र था और उन्हें जल्द ही पूर्वी जंगल में फैली उन अफवाहों की याद आ गई जो ऊपरी लोक से आए एक युवा स्वामी के अवतरण के बारे में थी। कई लोगों ने इसे एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं समझा था, लेकिन अब इसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। क्या लिन परिवार के पूर्वज की वापसी का उस मामले से कोई संबंध हो सकता है? यहाँ तक कि महान जिया राजवंश, बौद्ध पवित्र भूमि और यिनयान पवित्र भूमि जैसे अधिपतियों ने भी अपने लोगों को प्राचीन लिन परिवार के पास भेजा ताकि वे अपने पूर्वज के प्रकट होने पर उनसे मिलने का अनुरोध कर सकें। वे भी ऐसी शक्तियां थी जिनके पूर्वज ऊपरी लोक में आरोहित हुए थे, इसलिए वे अपने पूर्वजों का ठिकाना जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। कुछ समय के लिए पूरे मध्य राज्य में अंधकार में अंतर्धाराएं उमड़ पड़ी। उसी समय एक अत्यंत भव्य उड़ने वाली नाव आकाश में तेजी से उड़ी और जल्द ही मध्य स्वर्गीय नगर के निकट पहुंच गई। वहां पहले से ही मध्य राज्य के लोग मौजूद थे जो दाव सम्मेलन के लिए पूर्वी निर्जन प्रदेश के प्रतिभाशाली लोगों को लेने आए थे। दूसरी ओर गुचांगे और सुकिंगे उस परिवार के पास गए जिसे बूढ़े मिंग ने वर्षों पहले बनाया था। कोई पूर्वज जो ऊपरी क्षेत्र से लौटा हो। प्राचीन लिन परिवार, यह मेरे लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात है, मध्य राज्य के एक प्राचीन शहर में एक युवा जिसका चेहरा ठंडा था और जिसके हाथ में कांसे की अंगूठी थी, अचानक यह खबर सुनकर रुक गया। लेकिन जब उसने इस बारे में गहराई से सोचा तो उसकी आंखों में घृणा की चमक आ गई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि ये चेन था जो पूर्वी निर्जन प्रदेश छोड़कर मध्य राज्य आया था। इस दौरान न केवल उसे ज्यादा कष्ट नहीं सहने पड़े बल्कि उसे ढेरों अवसर और लाभ भी मिले। उसकी साधना का आधार भी सफल हुआ और वह एक ही झटके में पालौकिक लोक पहुंच गया। इसके अलावा उसकी बौद्ध पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र से भी जान पहचान हुई और वे दोनों पहली नजर में ही भाई बन गए। यह कहा जा सकता है कि पूर्वी जंगल में उसे जो अपमान सहना पड़ा था वह उसने पहले ही धो डाला था। प्राचीन लिन परिवार की एक गहरी विरासत है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है, वरना कोई तुम्हारे अंदर कोई असामान्यता खोज लेगा और तुम्हें निशाना बनाया जाएगा। अंगूठी से एक ठंडी आवाज आई और ये चेन को चेतावनी दी। यांग जी हमेशा की तरह लाल कपड़े पहने शून्य में पालथी मारकर बैठे थे और ये चेन को सलाह दी कि वह जो सोच रहा है वह न करे। हालांकि पिछली घटनाओं के कारण उसके और ये चेन के बीच दरार आ गई थी, फिर भी वह खुद को थोड़ा नरम दिल होने और ये चेन के बार बार अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के बाद उसे माफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। फिर भी उसने ये चेन को गुचांगे के प्रति अपनी नफरत छोड़ने के लिए कितनी भी कोशिश की, वह नहीं माना और उसे लगा कि उसके लगातार झगड़ने के पीछे कोई नापाक इरादे हैं। यांग जी इस नतीजे पर खुद को असहाय महसूस कर रही थी। गुरुजी कृपया चिंता न करें, मेरे पास अभी और भी जरूरी काम है, इसलिए मैं प्राचीन लिन परिवार के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये चेन ने अपने हाथों में एक टूटे हुए प्राचीन अवशेष को देखते हुए जवाब दिया। यह एक प्राचीन टुकड़ा था जो उसे गलती से एक छोटे से गोदाम से मिला था और ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी प्राचीन खंडहर का रास्ता लिखा है। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसे पता चला कि प्राचीन खंडहर उस शहर से ज्यादा दूर नहीं थे जहां वह अभी था। इन प्राचीन खंडहरों को पहले किसी ने नहीं खोजा है, इसलिए वहां जरूर कई अवसर होंगे। जब मैं महान पालों के क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो मैं संघ क्षेत्र के अस्तित्व से भी लड़ सकूंगा। उस समय गुचांगे और सुकिंगे तुम कमीनों है। भविष्य के बारे में सोचते हुए ये चेन के होठों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसकी राय में गुचांगे चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल संघ क्षेत्र में ही हो सकता है। एक बार जब वह महान पालों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो वह अपनी परम प्रतिभा से गुचांगे की तथाकथित विलक्षण प्रतिभा को आसानी से दबा सकेगा। आखिरकार गुचांगे एक बिगड़ैल कमीने से ज्यादा कुछ नहीं था जिसने छोटी उम्र से ही गोलियां और दिव्य खजाने खाकर अपनी साधना का आधार प्राप्त किया था। गुचांगे जैसे बिगड़े हुए प्रतिभाशाली की तुलना उसके जैसे किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती जिसने अनगिनत जीवन मरण के अनुभवों और संघर्षों से गुजरा था। मन में ऐसे विचार लिए ये चेन प्राचीन शहर से बाहर निकला और प्राचीन खंडहरों की ओर चल पड़ा।
बुराई, ऐसे भ्रम। कोई उसे बताए। इस समय लिन परिवार के आंगन में एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर जैसा ठंडा चेहरा लिए लड़का किसी तरह की दवा बनाने में व्यस्त था। उसने अपने हाथ में एक कैटेल पंखा पकड़ा हुआ था और लौ के आकार और तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए औषधि पात्र के नीचे की लौ को धीरे से हवा दे रहा था। इस मूल तड़का लगाने वाली आत्मा की गोली को परिष्कृत करने के लिए मुझे अभी भी 3 जड़ी बूटियां कम पड़ रही हैं। यह सोचना भी मुश्किल है कि मैं अपनी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली देव राजा ऐसे निराशाजनक समय देखूंगा जहां मेरे पास अपने कमजोर शरीर को ठीक करने के लिए पर्याप्त औषधियां भी नहीं है। वह युवक जो ठंडे स्वर में खुद से बुदबुदा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि लिन तियान था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, जो भी हो, चूंकि स्वर्ग ने मुझे जीवन का एक और मौका दिया है, इसलिए मैं ऐसी छोटी छोटी बातों को महानता प्राप्त करने से नहीं रोकूंगा। सबसे पहले मुझे इस शरीर की नींव मजबूत करनी होगी जो कूड़ेदान में पड़ी है और आत्मिक सागर तक भी नहीं पहुंच सकती। उसका चेहरा लाल हो गया जब उसे याद आया कि कैसे उसने दावा किया था कि वह आधे दिन में ही आत्मा सागर क्षेत्र को भेद देगा, जबकि अब उसके पास पर्याप्त औषधीय सामग्री भी नहीं थी। लिन तियान मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। यह उसकी गलती नहीं थी। प्राचीन लिन परिवार का प्रत्यक्ष शिष्य होने का क्या फायदा अगर मुझे पर्याप्त औषधीय सामग्री भी नहीं मिल सकती। लगता है परिवार में इस बच्चे की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। इस बच्चे को न केवल धमकाया गया, उसका उपहास किया गया और उसे नीचा दिखाया गया, बल्कि उसे दूसरों की तरह औषधीय सामग्री मांगने का भी अधिकार नहीं था। कितना दयनीय जीवन। लिन तियान को यह याद करके बहुत दुख हुआ कि कुछ समय पहले जब वह कुछ औषधीय सामग्री मांगने गया था तो उसके कुल के लोगों की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थी। वह जो कभी शक्तिशाली देव राजा था, जहां भी जाता या कुछ भी करता उससे सवाल पूछे जाते और उसे नीचा दिखाया जाता, और इससे वह बेहद दुखी हो गया। अगर उसके पास अपनी मूल शक्ति होती तो वह उन सब कमीनों को बहुत पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। यह तो बस किमियागिरी कर रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह कहकर उसका मजाक भी उड़ाया कि उसे कोई भी सामग्री देना सामग्री की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। लिन तियान का चेहरा भद्दा हो गया जब उसे उन अपमानजनक निगाहों और शब्दों की याद आई जो उस पर फेंके गए थे। उसने स्वर्ग संहारक देव राजा ऐसा अपमान कब सहा था। इसी समय आंगन के प्रवेश द्वार से कदमों की आहट सुनाई दी। 2 लोग लगभग 14-15 साल के एक लड़का और एक लड़की अंदर आए। लिन तियान को किसी मिश्रण को परिष्कृत करने में व्यस्त देखकर लड़के ने भौहें चढ़ाई और कहा, लिन तियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुलपिता ने सभी परिवार के सदस्यों को पूर्वज को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया है। तुम जैसे निकम्मे आदमी को भी अब गोलियां परिष्कृत करनी है। क्या तुमने पेशाब के गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखा है। क्या तुम्हें इस काम में कूदने से पहले कीमिया की मूल बातें नहीं सीखनी चाहिए थी। लड़के के बगल में बैठी लड़की खुद को उपहास से ताना मारने से नहीं रोक पाई। जो साधना से भी वास्ता नहीं रखता था, उसने अचानक अपना मन बदल लिया और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि लिन तियान आखिरकार अपना विवेक खो बैठा है। हालांकि वह कुलपिता का सबसे अवांछित पुत्र था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य कि वह कुल का प्रत्यक्ष वंशज था उसे भुलाया नहीं जा सकता था। जब पूर्वज स्वयं परिवार में वापस आ रहे थे तो वह अनुपस्थित नहीं रह सकता था। उनके ताने सुनते ही लिन तियान के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। वह तो एक देव राजा था, लानत है। वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जिसकी अनगिनत नश्वर पूजा करते थे। पूर्वज को श्रद्धांजलि, यह कैसी बकवास थी। क्या वह इसके लायक भी था। मैंने सुना है कि पूर्वज के साथ एक युवा भगवान भी आया था। लगता है उस युवा स्वामी का इतिहास बहुत भयानक है और पूर्वज को भी उसके सामने सम्मान से पेश आना पड़ता है। मैंने भी सुना है उस युवा स्वामी की उत्पत्ति ऐसी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों ने लिन तियान के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और आपस में बातें करते रहे। अध्याय 31, शक्ति प्रदर्शन के बिना सम्मान। पूर्वज खुद को पुराना गुलाम कह रहे हैं। विल्फिक का पालना। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा हूँ, हालांकि मौसम उतना पक्षपातपूर्ण नहीं है। कल भारी बारिश के कारण जिससे कुछ बिजली आपूर्ति लाइनें गड़बड़ा गईं, हम 14 से 16 घंटे तक ब्लैकआउट में रहे, इसलिए मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं आ सका। कंप्यूटर की समस्या। मौसम सुधर गया है, हालांकि बाहर अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आसमान साफ हो जाएगा और ठंड भी थोड़ी कम हो जाएगी। सभी सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिन तियान का चेहरा उन दोनों की बातचीत सुनकर खराब हो गया जिन्होंने उसके अस्तित्व की पूरी तरह से उपेक्षा की। प्राचीन लिन परिवार का पूर्वज, एक अथाह युवा स्वामी। ये खिलौने क्या बकवास थे। उसके सामने नीला लोक के सभी अस्तित्व लकड़ी के खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें वह अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा सकता था। लोक का सबसे शक्तिशाली भी एक मिथ्या देव लोक से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके सामने एक शक्तिशाली देव राजा मिथ्या देव लोक चिंतियों से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें उसकी छोटी उंगली के नीचे कुचला जा सकता था। लिन तियान ने बस उनके अस्तित्व को नकार दिया और अपने कामों में लग गया। मुझे किसी पूर्वज वगैरह से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों को मेरे घर से निकल जाना चाहिए। लिन तियान उन दोनों के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रहा था जो वहां आए थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उसने तुरंत कठोर भाव धारण कर लिया और अपने मेहमानों को एक ठंडी आज्ञा देकर विदा कर दिया। तुम उसके अचानक अहंकार ने दोनों को स्तब्ध और क्रोधित कर दिया। लिन तियान आम दिनों में ऐसा नहीं था। क्या वह पागल हो गया था या क्या। उसका व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा अजीब और अंतर्मुखी था। युवक लिन तियान को उसकी गुस्ताखी के लिए सबक सिखाने को तैयार था, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की ने उसे रोक लिया और कहा, पूर्वज ऊपरी लोक से लौट आए हैं, फिर भी यह मूर्ख इतनी बड़ी घटना में भी हिस्सा नहीं लेगा। इसकी तो परिवार से निकाले जाने की इच्छा ही होगी। चलो यहाँ हंगामा करके अपना मौका बर्बाद न करें। हमें कुलगुरु को खबर कर देनी चाहिए। कुलगुरु उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। लड़की ने अपनी बात कही और लड़के को खींचकर वहां से जाने के लिए कहा। दूसरी ओर लिन तियान स्तब्ध रह गया। ऊपरी लोक से लौटा है। इन शब्दों ने लिन तियान का ध्यान खींचा और उसे एक जोरदार झटका दिया। वह सचमुच जाना नहीं चाहता था, लेकिन ऊपरी लोक से जुड़ी बातें उसे बहुत परेशान कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं बस जाकर उनके साथ हो लूंगा। मुझे देखना है कि इस प्राचीन लिन परिवार का पूर्वज कौन है। लिन तियान के हाव भाव बदल गए और जैसे ही उसने मन ही मन इस बात पर विचार किया, वह चुपचाप उन दोनों के पीछे चल पड़ा। उसे अपने पीछे चलता देखकर दोनों हंसे बिना नहीं रह सके। अभी कुछ देर पहले उसने जो हिम्मत दिखाई थी, उसका क्या हुआ। बेशक कुलपिता की धमकी उसे शांत कर सकती थी। हाँ, क्या उसने कहा नहीं था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है उसे अब भी अपनी जगह पता है और वह समझता है कि लिन परिवार की पृष्ठभूमि के बिना वह कुछ भी नहीं है। सामने खड़े दोनों ने धीमी आवाज में मजाक उड़ाया, लेकिन लिन तियान ने उनकी जुबान से निकले हर शब्द को सुना। उसका रंग और भी बदसूरत हो गया और उसकी आंखों की गहराई से एक जानलेवा इरादा उभर आया। फिर भी वह खुद को रोके रहा। उसे वाकई लिन परिवार के वंशज के रूप में अपनी पहचान की जरूरत थी। वह अपना मूल नहीं बता सका।
उसके सामने खड़े दो युवकों को पता ही नहीं था कि वे नर्क के रास्ते पर चल पड़े हैं और एक यम उन्हें बड़ी तत्परता से देख रहा था। हालांकि लिन तियान का साधना आधार अभी उतना ऊंचा नहीं था, फिर भी वह अपने पिछले जन्म की विधियों का उपयोग करके उन दोनों को आसानी से कीमा बना सकता था। प्राचीन लिन परिवार के महाकक्ष में कई शक्तिशाली आकृतियां उस कक्ष के अंदर खड़ी थी। उनकी प्रबल आत्मिक ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी और दिव्य ज्योतियां उनकी आकृतियों के चारों ओर मंडरा रही थी। पवित्र खंडहर उनके चारों ओर गुंथे हुए थे, जो प्राचीन लिन परिवार की गहन विरासत को अपने सर्वोत्तम रूप में दर्शा रहे थे। प्राचीन लिन परिवार के कई और सदस्य भी उस कक्ष के बाहर खड़े थे। उनमें से अधिकांश युवा थे, पुरुष और महिलाएं, जो पवित्र प्रभामंडल में लिपटे हुए थे। वे प्राचीन लिन परिवार के कुलीन प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और मध्य राज्य की भूमि में काफी प्रसिद्ध थे। सभी बड़ी उत्सुकता और उत्साह से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। आखिर हॉल के अंदर मौजूद लोग अपने परिवार के सबसे उच्च पदस्थ बुजुर्ग थे। यहाँ तक कि वह महान बुजुर्ग, जो हजारों साल पहले एकांतवास में चले गए थे और जिनके बारे में माना जाता है कि वे अपने एकांतवास के दौरान ही मर गए थे, भी नवागंतुकों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए बाहर आए थे। आखिर वह काले कपड़े पहने युवक कौन था जो सिरहाने बैठा था और उदासीन भाव से चाय पी रहा था? उसके बगल में बैठी नौकरानी भी बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल नौवें स्वर्ग से उतरी किसी परी की तरह। यहाँ तक कि उनके महान पूर्वज, जो उच्च लोक में पहुंच गए थे, एक सम्मानित अधीनस्थ की तरह व्यवहार कर रहे थे। आखिर वह युवक कौन था? यह सब उनके लिए एक अकल्पनीय बात थी, ऐसा कुछ जिसे देखने की उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। बूढ़े मिंग, तुम्हें चाहिए मेरी मौजूदगी की चिंता किए बिना अपने मामलों को निपटाते, गुचांगे ने सहज मुस्कान के साथ कहा। उसे वर्तमान स्थिति के विकास में बहुत रुचि थी, क्योंकि सब कुछ बिना किसी दिखावे के ही हो गया था। जब उनकी उड़न तश्तरी लिन परिवार की जागीर के ऊपर पहुंची, तो नीचे से बुजुर्गों के एक बड़े समूह ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और खुद को प्राचीन लिन परिवार के वंशजों के रूप में पेश किया। बाद में उस समूह ने गुचांगे और उसके समूह को लिन परिवार की जागीर में आमंत्रित किया। चूंकि उस समय उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए गुचांगे ने बाहर टहलने का फैसला किया और मान गया। बूढ़े मिंग ने ही उसे समझाया कि उसने जिस वंश परंपरा का आह्वान किया था, उसी के कारण प्राचीन लिन परिवार को उनके आगमन के बारे में पता चला था जब वे मध्य राज्य के पास पहुंचे थे, और इसी कारण सभी बुजुर्ग उन्हें लेने के लिए स्वयं बाहर आए थे। हालांकि उसने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके वंशजों के भव्य स्वागत ने बूढ़े मिंग की मुस्कान पर एक चमकीली मुस्कान ला दी, खासकर जब यह सब गुमे हुआ था। चांगे की उपस्थिति। वह नहीं चाहता था कि जब वह अपने युवा स्वामी को मध्य राज्य में अपने परिवार के पास ले जाए तो उसे खंडहर देखने पड़े। निचले लोक की यह यात्रा उसके लिए एक अवसर थी। आखिरकार अगर वे अभी भी ऊपरी लोक में होते तो वो परिवार में उसकी स्थिति को देखते हुए उसके लिए गुचांगे के करीब आना असंभव होता। उसके लिए कुछ ऐसा करना तो दूर की बात है जो याद रखने लायक हो। मेरे स्वामी, मैं इस बार आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सकता। यह बूढ़ा दास चाहे कितना भी खुश क्यों न हो, यह बूढ़ा दास आपका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े मिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बेशक वह जानता था कि गुचांगे उसके इस आधे मजाकिया लहजे के लिए उसे दोष नहीं देंगे। आज बूढ़े मिंग का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था जब उसने देखा कि उसके वंशज न केवल एक शानदार जीवन जी रहे थे, बल्कि वे मध्य राज्य के सबसे महान प्राचीन परिवारों में से एक बन गए थे। आम दिनों में वह इतना साहसी नहीं होता था और गुचांगे के सामने कभी मजाकिया लहजे में बात नहीं करता था। बूढ़ा गुलाम। उनके पूर्वज ने सचमुच खुद को बूढ़ा गुलाम कहा था। जिसने भी ये शब्द सुने उसने गहरी ठंडी सांस ली। उनकी पुतलियां सिकुड़ गई और उनके दिल कांप उठे। बाहर खड़े युवा अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। सब ठीक है, गुचांगे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसी तुच्छ बातों से कोई ऐतराज नहीं होता। उसने सोचा कि वह विदा लेकर इधर उधर टहल लेगा, बजाय इसके कि वह उन युवाओं के बीच खड़ा होकर अपने बुजुर्गों के साथ यादें ताजा करे। किंगगे, मेरे साथ टहलने चलो। गुचांगे ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक उदासीन पर मनोहर भाव था, जिसमें जरा भी अहंकार नहीं था, और इससे उसके आसपास के लोगों को एक ज्यादा मिलनसार एहसास हुआ। लेकिन सभी अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने बैठा व्यक्ति एक सर्वोच्च सत्ता है जिसे उनके तुच्छ अस्तित्व की कोई परवाह नहीं। उसके आसपास का मिलनसार आभामंडल उसकी सद्भावना का प्रतीक था जो उसने बूढ़े मिंग को सम्मान देने के लिए दिखाया था। क्यूहान, तुम इस इलाके से वाकिफ हो, तो तुम युवा स्वामी के साथ क्यों नहीं चलते और उन्हें आसपास का नजारा दिखाते? लिन परिवार के कुलपिता अचानक बोल पड़े और हॉल के दरवाजे के पास खड़ी अपनी बेटी को आदेश दिया। बूढ़ा मिंग उसे स्वीकृति भरी नजरों से देखे बिना नहीं रह सका। इस वंशज की दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी। समझ गया पिताजी, लिन क्यूहान ने तुरंत कांपती आवाज में जवाब दिया। उस समय उसकी घबराहट 7वें आसमान पर थी। शुरू में गुचांगे को गाइड की कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने साथ आने वाले व्यक्ति पर नजर डाली तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी खड़ी थी। अपने चेहरे को उभारने के लिए मेकअप की एक पतली परत के साथ वह किसी परी जैसी लग रही थी। रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही थी और उसके बाल उसके पीछे गिरकर बादलों की तरह उड़ रहे थे। उसने जो ढीला ढाला लबादा पहना था वह उसके लंबे और सुडौल शरीर को छिपा नहीं पा रहा था, जिससे किसी भी पुरुष के शरीर में गर्मी पैदा हो जाती थी। बेशक तीतरों के बीच उसे फीनिक्स के रूप में जो चीज असली पहचान देती थी वह थी उसका विशाल भाग्य। बहन लिन तियान, जो अभी अभी घटनास्थल पर पहुंचा था, यह देखकर दंग रह गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी भावनाएं हिंसक रूप से उथल-पुथल हो गईं। अध्याय 32। तकिए जब आप नींद के बारे में सोचते हैं, युवा स्वामी की पहचान। बहन लिन तियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका चेहरा बेरंगा हो गया। उसके दिल की गहराइयों से गुस्से की एक असहज भावना उठी और उसने अनजाने में लिन क्यूहान को पुकारा, हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लिन तियान जानता था कि यह उसके पूर्ववर्ती के जुनून के कारण था और यह उसके सामने के दृश्य को देखकर उसके शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी। आखिरकार लिन क्यूहान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी यादों के अनुसार अपने पूर्ववर्ती के साथ दयालुता से व्यवहार किया था। हालांकि वह कठोर और सख्त रुख अपनाती थी, लेकिन वास्तव में वह उसके प्रति सच्ची थी। वह परिवार के अन्य लोगों की तरह उसके साथ उदासीनता या घृणा का व्यवहार नहीं करती थी। लिन तियान के मन में हमेशा से लिन क्यूहान के लिए एक अवर्णनीय प्रेम था। बात बस इतनी थी कि उसकी बहन बहुत ही उत्कृष्ट थी, जबकि वह खुद एक निकम्मा, बिना किसी प्रतिभा का, एक बेसहारा और बेकार सा टुकड़ा था। इस विचार ने उसे दिल की गहराइयों से दीन कर दिया। अब जब ऐसा दृश्य उसकी आंखों के सामने आया तो पूर्वज के जुनून ने उसे अनिच्छा और बेचैनी का एहसास दिलाया। फिर भी पूर्वज चला गया था और आज जो था वह स्वर्ग संहारक देवराज था। अपने पूर्वज के जुनून को दूर करने के लिए उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत प्रयास किया। कुछ दिन पहले उसने चरमदाव अकादमी के शिक्षकों द्वारा किए गए प्रदर्शनों में गलतियां बताकर सबको चौंका दिया और उनकी गलतियों को सुधारने में भी उनकी मदद की।
इससे लिन क्यूहान के मन में भी उसकी छवि सुधर गई और उसे विश्वास हो गया कि लिन तियान ने आखिरकार अपना मन बदल लिया है और अपनी साधना और पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करने का फैसला किया है। लियू क्यूहान उसके अचानक बदले रूप से खुश थी। उसे विश्वास था कि उसके अथक अनन्य विनय का आखिरकार असर हुआ है और उसके छोटे भाई ने उसकी चिंताओं को समझ लिया है। लिन तियान इस नतीजे से बेहद संतुष्ट था। यह तो लिन क्यूहान को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की उसकी भव्य योजना का पहला कदम था। उसके जैसे शक्तिशाली देव राजा के लिए एक युवती का दिल जीतना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी लिन तियान की आंखों से बर्फ टपकती दिखाई दे रही थी। वह कमीना कौन था और कहां से निकला? वह सोच रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके माल के पास जाने की कोशिश करे? वह मौत को दावत दे रहा था। लेकिन जल्द ही लिन तियान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसकी नजर उस युवक के पीछे छिपी अलौकिक सुंदरता पर पड़ी। हालांकि उस महिला के चेहरे पर एक पर्दा था, लेकिन उसके चेहरे की रेखा देखकर वह बता सकता था कि वह एक रोमांचक परी है। बेशक उस महिला के बारे में सबसे खास बात उसकी खास काया थी। क्या यह वही पौराणिक रहस्यमय 9 यन युवती काया हो सकती है जिसका जिक्र प्राचीन अभिलेखों में मिलता है? वह पौराणिक काया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे ऊंचे स्तर का मानव कड़ाही बनाती है। सोचना भी नहीं था कि मुझे ऐसी जगह पर ऐसी काया मिलेगी। लिन तियान ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया ताकि कोई उसके हाव भाव में असामान्यता न देख ले। वह अपने अनुमान के बारे में ज्यादा आश्वस्त नहीं था और उसे अंतिम फैसला सुनाने के लिए और समय चाहिए था। आखिरकार ऐसी मानव कड़ाही काया सबसे शक्तिशाली देवताओं के दिलों को भी हिला सकती है। क्या यह आदमी वही युवा भगवान हो सकता है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत होगी। कितना अफसोस वह मुझसे मिला। लिन तियान ने मन ही मन सोचा और जल्द ही उसका रंग सामान्य हो गया। उसके आसपास किसी ने भी उसमें कुछ भी असामान्य नहीं पाया था। हालांकि उसे आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह सम्मानित युवक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए उसे देख रहा था। लिन तियान के शरीर में एक हल्की सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन जैसे ही वह दिखाई दी गायब हो गई। यह एक भ्रम जैसा था। लिन क्यूहान, यह बहुत अच्छा नाम है, गुचांगे ने तारीफ की। उसकी सुंदरता और भी मनमोहक लग रही थी जब वह हंसा और हॉल के बाहर खड़ी कई महिलाओं ने उसकी प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। यह एक अमर चेहरे के प्रति तथाकथित आकर्षण था जो सभी ने महसूस किया। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवा स्वामी। लिन क्यूहान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली। हालांकि वह आम दिनों में एक शिक्षिका थी और एक्सट्रीम दाव अकादमी में शिष्यों को पढ़ाते समय एक राजसी और लौह महिला जैसी आभा बिखेरती थी, फिर भी वह इस स्थिति में तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसके सामने खड़ा सुंदर युवक एक कृपापात्र देवपुत्र था जो उसके पूर्वज को भी अपने सामने गुलाम जैसा व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता था। चाहे वह कोई भी हो, वे बता सकते थे कि वह एक भयानक पृष्ठभूमि से था। यह अजीब होगा अगर वह इतना सब कुछ जानने के बाद भी उससे बात करते समय घबराई नहीं। यह शापित जुनून। लिन तियान ने अपने सामने यह घृणित दृश्य देखकर अपने दिल में चीख मारी। उसके दिल में ईर्ष्या और अनिच्छा की भावनाएं उमड़ पड़ी। हालांकि हॉल में मौजूद बाकी लोग बस थोड़ा सा हंसे और उस दृश्य के बारे में चुप रहे। सिर्फ ओल्ड मिंग ही नहीं बल्कि प्राचीन लिन परिवार के कई लोग भी चाहते थे कि लिन क्यूहान गुचांगे की नजरों में आए। बूढ़ा मिंग स्वयं उनकी नजरों में एक दिव्य सत्ता था, इसलिए अगर वे किसी कारण से इस मामले पर विचार करें तो गुचांगे और भी ज्यादा चौंकाने वाला व्यक्ति हो सकता था। यह कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगा, तो आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं, मिस लिन? गुचांगे के हाव भाव नहीं बदले, नहीं उसकी मुस्कान गायब हुई जब वह फिर से बोला। फिर भी उसने लिन क्यूहान से नजरें हटा ली और सामने की ओर देखते हुए कहा, मुझे अब मिस लिन को परेशान करना होगा कि वह मुझे और किंगगे को सैर पर ले जाए। हालांकि उसके मन में कुछ बिल्कुल अलग ही सोच रहा था। जिंदगी वाकई अप्रत्याशित थी। वह स्वर्ग के नए कृपा पात्र की तलाश करने की योजना बना रहा था, फिर भी स्वर्ग का कृपा पात्र स्वयं उसके सामने प्रकट हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तकिए दे दिए हों जब वह सोच रहा था नींद के बारे में। संयोग से वह यह जानने में भी काफी उत्सुक था कि लिन क्यूहान का विशाल भाग्यमूल्य कहां से आ रहा है। भाग्यमूल्य में 200 अंक कोई साधारण व्यक्ति के पास नहीं होते। वह युवक स्वर्ग का नया कृपा पात्र पुत्र जो चुपके से उसे देख रहा था, उसका भाग्यमूल्य 500 था। गुचांगे सोच रहा था कि यह किस ढांचे से बना है। गुचांगे के जाने के बाद हॉल का तनावपूर्ण माहौल आखिरकार शांत हो गया। न केवल कुलपति और लिन परिवार के बुजुर्ग बल्कि महापुरोहित भी उसकी उपस्थिति में घबराहट महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे पहली बार उच्च लोक के किसी अस्तित्व से मिल रहे थे, तो वे घबराए कैसे नहीं। पूर्वज, उस युवा स्वामी की पहचान क्या है? थोड़ी देर बाद महापुरोहित ने उथल पुथल भरे भावों से पूछा। उसके मन में जिज्ञासा थी और कई अन्य भावनाएं थी जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह सम्मानपूर्वक पूछ रहा था। जैसे ही उसने अपना प्रश्न उठाया, हॉल के बाहर खड़े युवकों ने भी कान खड़े कर लिए और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ध्यान से सुनने लगे। यहाँ तक कि लिन तियान, जो चुपके से बूढ़े मिंग की बात सुन रहा था, ने भी गंभीर भाव धारण कर लिया और ध्यान से सुनने लगा। उसे ऊपरी लोक से आए लिन परिवार के पूर्वज की एक आभा महसूस हो रही थी जो अपने चरम पर होने पर उसे महसूस होती थी। साथ ही उसे लगा कि उस आभा में कुछ गड़बड़ है और वह वैसी नहीं है जैसी उसे महसूस होनी चाहिए। इस बात ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। गुचांगे की पहचान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे ओल्ड मिंग को अपने वंशजों से छिपाने की जरूरत थी, इसलिए उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रभु, भविष्य में वही अमर रूढ़िवादी और शक्तिशाली गो परिवार का नेतृत्व करेंगे। अगर आप इतने भाग्यशाली रहे कि आपको मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, तो आप तुरंत एक निम्न काट से ड्रैगन में बदल जाएंगे। तुरंत आप नश्वर संसार से छलांग लगाकर 9वें स्वर्ग में कदम रखेंगे। फुटनोट: लिन तियान को लगता है कि ओल्ड मिंग एक देव राजा है, जैसे वे कभी थे, लेकिन ओल्ड मिंग से उन्हें जो आभा मिलती है वह एक सामान्य देव राजा जैसी नहीं है, और यही बात उन्हें भ्रमित करती है। निचले क्षेत्र के प्रतिबंध के कारण बूढ़ा मिंग अपनी असली आभा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि लिन तियान कभी ऊपरी क्षेत्र में नहीं गया है, इसलिए वह नहीं जानता है और शायद कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला है जो ऊपरी क्षेत्र से आया हो और अपनी आभा को दबा रहा हो।